हेलो। बच्चा पार्टी सभी लोग कनेक्ट हो गए हैं? हेलो, कैन यू हियर मी? यस सर। यस सर। ओके, तो कितने लोग आ चुके हैं जरा बताओ मुझे। नंबर आता है ना कहीं पर, काउंट 16। 16 में से दो मैं हूँ और एक एडमिन होगा, तीन तीन तो यही होंगे। बहुत लेट लतीफ बच्चे हैं। तो चलो बातचीत कर लेते हैं थोड़ी देर। तो कुणाल विस, क्या हाल चाल है भाई आपके? बढ़िया सर। घर में सब ठीक ठाक? यस सर। प्रिपरेशन कैसी चल रही है? बढ़िया। ओके, मनस क्या हाल चाल है आपके? मानस यस सर। ठीक है। बेटा, ठीक है। घर में सब ठीक है? यस सर। चलिए ग्रेट। भगत सिंह, हाउस यू? I'm great. ग्रेट। और अबाउट योर स्टडी? सर अभी तो मतलब ठीक ठाक ही चल रही है, फॉर्म में नहीं है थोड़ी। फॉर्म में नहीं है तो भाई फॉर्म में लेके आओ उसको जल्दी से। बिना फॉर्म के कैसे काम मिलेगा? यस सर। ठीक है, जल्दी से उसको फॉर्म में लेके आओ। साहिल वर्मा, केम छो? आवाज नहीं आ रही है भाई साहिल आपकी साफ। सर आप ठीक है? हाँ अभी आ रही है, बोलो। सही है सर। सही है, चलिए ग्रेट। तो अब कौन बोले? दिव्यांशी जैन। Yes, fine. और सौमिल। सौमिल बाबू, केम छो? चलो रिप्लाई नहीं कर रहा वो। तो चलें स्टार्ट करें अपनी क्लास। सेल यस वी सर। स्टार्ट? ओके, चलिए अब उजारे स्टार्ट कर लेते हैं। आज इसका कुछ चेंज हो गया है मुझे लग रहा है, फॉर्मेट। चलिए तो बात करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग मुझे बताइए, लिमिट का आइडिया किसको है? थोड़ा बहुत यस भी सर। आइडिया हो। यस सर। तो बेटा जब हम लिमिट की बात करते हैं तो लिमिट मतलब आप समझते हो ना कि भाई आपके फादर कहते हैं मेरी इतनी लिमिट है, या आपकी मदर कहते हैं हमारी इतनी लिमिट है। आप लोग ने ये वर्ड काफी कॉमनली सुना होगा। तो लिमिट का मतलब होता है एक पर्टिकुलर एक्सटेंट तक या पर्टिकुलर एक पॉइंट तक। मान लीजिए एक्स इक्वल टू ए है, इस पॉइंट तक जो उनका करना धरना होता है दैट इज व्हाट लिमिट, यानी कि इस लिमिट पर जाके ही वो सब कुछ करते हैं। लेकिन लिमिट और कंटिन्यूटी में एक मामूली सा डिफरेंस होता है कि मान लीजिए ये आपका ए पॉइंट था, ये क्या था, एक्स इक्वल टू ए। कॉन्टिन्यूटी क्या करती है कि सिर्फ इसी पे बात नहीं करती, वो कहती है भाई ऐसे कैसे। वो ब्लाइंड पर्सन की तरह बिलीव करती है। ब्लाइंड पर्सन क्या होता है? ब्लाइंड पर्सन जब आगे बढ़ता है तो आगे बढ़ने से पहले हल्का सा पैर रख के देखता है यहाँ पर।
और उसी तरीके से हल्का सा पैर रख के देखता है पीछे की तरफ। तो दिस इज व्हाट कंटिन्यूटी। यानी कि जब हम किसी पर्टिकुलर पॉइंट के साथ साथ उसके राइट साइड में और उसके लेफ्ट साइड में दोनों जगह पर हम चेक करते हैं, तो दैट इज व्हाट कंटिन्यूटी। यानी कि लेफ्ट में भी चेक करेंगे, राइट में भी चेक करेंगे, जबकि लिमिट में जो है सिर्फ और सिर्फ इस पॉइंट पर चेक करते हैं। तो मोटे मोटे तौर पे मैं आपसे कहूं कि लिमिट क्या, कंटिन्यूटी क्या होती है, तो कंटिन्यूटी होती है एक पर्टिकुलर पॉइंट के लेफ्ट और राइट दोनों में चेक करना, दैट इज व्हाट कंटिन्यूटी। तो इससे पहले कि मैं इसको आगे डिस्कस करूं, क्योंकि सब लोगों ने मुझसे ये कहा था कि लिमिट के बारे में थोड़ा बहुत बता देना, तो लिमिट के बारे में ज्यादा तो नहीं, लिमिट आपको ऑटोमेटिकली आ जाएगा अगर आपको कंटिन्यूटी आ जाएगा तो, लेकिन लिमिट के कुछ बेसिक फॉर्मूलाज होते हैं वो मैं लाया हूं, उनको मैं आप लोगों को डिस्क्राइब कर देता हूं, राइट। ये देखना, ये भी कोई फॉर्मूला, ये नीचे लिखा हुआ है स्क्रीन पे, आपको दिख रहा होगा कहीं। ये आपको दिख रहा है ये? Yes, sir. यस सर। ये भी कोई फॉर्मूला है आई थिंक। Yes. तो इस फॉर्मूले को अगर मैं लिखूं ठीक से तो ये क्या होता था वैसे, एक्चुअल फॉर्मूला क्या होता था? एक्चुअल फॉर्मूला तो ये होता था एक्स अपॉन एक्स, और ये क्या होता है, 1 होता है। यानी कि जो एंगल यहाँ पर होगा अगर वही चीज यहाँ पे मिल जाती तो आपका काम बन जाता है, बस इतनी सी बात है, राइट। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो अगर मैं लिमिट की बात करूं बच्चा पार्टी, तो लिमिट की थ्योरम क्या कहती है कि अगर मान लीजिए दो फंक्शन है, एक आपका एफ एक्स और एक आपका जी एक्स है, इन्हीं दो की बात होगी ओवरऑल, एक आपका एफ एक्स और एक आपका जी एक्स। तो अगर आप चाहो ये सम या डिफरेंस की फॉर्म में अगर दे रखे हैं तो आप चाहो तो लिमिट को ब्रेक कर सकते हो, यानी लिमिट ऑफ एफ एक्स प्लस माइनस लिमिट ऑफ जी एक्स आप कर सकते हो बिना किसी दिक्कत के। क्लियर है बच्चे? यस सर। ओके। तो इसी तरीके से अगर मैं बात करूं अगले वाले की, तो भैया प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखा हुआ है, तो प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखा हुआ है तो आप उसको भी सेपरेट कर सकते हो। तो दो बेसिक फॉर्मूला लिमिट के ये होने चाहिए। नोट करने वाली बात यहाँ पर यह है कि भैया एफ एक्स और जी एक्स एग्जिस्ट कब एग्जिस्ट करेंगे, जब एफ एक्स भी एग्जिस्ट करे और जी एक्स भी एग्जिस्ट करे। ऐसा नहीं हो सकता कि इनमें से कोई डज नॉट एग्जिस्ट वाला केस हो तो दूसरा एग्जिस्ट कर जाए, नहीं, दोनों एग्जिस्ट करेंगे तो ही एग्जिस्ट होगा, अदरवाइज एग्जिस्ट नहीं करेगा। यानी कि अगर ये लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो इसके लिए इसका एग्जिस्ट होना और इसका एग्जिस्ट होना बहुत जरूरी है। एग्जिस्ट होने का मतलब डिफाइन होना, एग्जिस्ट कुछ और नहीं होता, डिफाइन होना। इसी तरीके से थर्ड वाला देख लीजिए, अगर फ्रैक्शन की फॉर्म में दे रखे हैं, यानी कि आपको एफ एक्स अपॉन जी एक्स दे रखा है, तो आप इसकी लिमिट ब्रेक कर सकते हैं, ऊपर अलग लिमिट लगा दीजिए, नीचे अलग लिमिट लगा दीजिए, बशर्ते, यानी कि आप उसको बोलते हो कि अनटिल और अनलेस कि क्या हो आपका ये जो जी एक्स है ये किसी भी हालत में जीरो नहीं होना चाहिए। अगर ये किसी भी हालत में जीरो हो गया तो इसका मतलब आप क्या समझ रहे हो? अनडिफाइंड। नॉट डिफाइंड हो गया, राइट। तो ये वाली बात आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं। अब मान लीजिए किसी फंक्शन के साथ कोई कांस्टेंट बैठा हुआ है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कांस्टेंट को उठा के बाहर फेंक देंगे और सिर्फ लिमिट इस पे लग जाएगी। और के क्या है? कांस्टेंट, बड़ी कॉमन सी बात है। रूट के अंदर आप लिमिट को ले जा सकते हो, ये ले गए रूट के अंदर। अगर रूट के अंदर ले जा सकते हो तो एक बात आप समझ में आ गई होगी कि आप पावर के अंदर ले जा सकते हो। क्या ये बात क्लियर हो गई? यस सर। नहीं हुई तो यहाँ पे अगले वाला देख लो, राइट। आगे बढ़ते हैं। अब ये तो रिजल्ट्स थे कि भाई ऐसे ऐसे हो सकता है और ऐसे ऐसे नहीं हो सकता, लेकिन कुछ आपको स्टैंडर्ड रिजल्ट भी पता होने चाहिए। जब टेंडिंग टू जीरो हो, क्या कर रहा हो? टेंड्स कर रहा हो जीरो को, यानी कि टेंडिंग टू जीरो का मतलब होता है कि जीरो तक जा रहा हो, रीचिंग टू जीरो यानी ट्राई टू रीच जीरो, यानी ऐसे कुछ। तो उसके केस में कौन कौन से डज नॉट एग्जिस्ट के केस होते हैं, तो डज नॉट एग्जिस्ट के केस आपको पता होने चाहिए। तो डज नॉट एग्जिस्ट के लिए क्या, नीचे वाला जो लफड़ा होता है उसके ध्यान में रखना होता है। अब मान लीजिए यहाँ पर x इक्वल टू जीरो यानी x टेंड्स टू जीरो है, तो जैसे ही आप जीरो प्लेस करोगे 1 अपॉन जीरो हो जाएगा, और 1 अपॉन जीरो क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी हो जाएगा। एनीथिंग अपॉन इन्फिनिटी इज जीरो। तो ये कौन सा केस हो जाएगा? डज नॉट एग्जिस्ट, यानी डिफाइन नहीं हुआ, इसका मतलब डज नॉट एग्जिस्ट। अब इसको देखिए, यहाँ पर भी सेम केस, जैसे ही आपने जीरो डाला जीरो बाई जीरो की फॉर्म आ गई, तो डज नॉट एग्जिस्ट। यहाँ पर ए डालोगे वापस वही ए माइनस ए माइनस ए, ये भी डज नॉट एग्जिस्ट, ये भी डज नॉट एग्जिस्ट। उसी का एग्जाम्पल है सीधा। अब आप इसको देखिए पांचवे को, जैसे आपने जीरो डाले, डिनोमिनेटर तो लोचे वाली चीज होती है, तो यहाँ भी वही होगा, यहाँ भी वही होगा। अब ये क्या फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 1 है, ये डज नॉट एग्जिस्ट कैसे है, जरा बताया कोई मुझे? सर इसमें अगर 1 होगा तो फिर इसका डेसिमल पार्ट 0 ही होगा।
इसका डेसिमल पार्ट 0 होगा, क्योंकि आपको मालूम है ना ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ये बात तो मानते हो आप लोग? ये अबूजर, इज दिस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन? Yes, sir. आप लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का आइडिया है ना? Yes, sir. अभी नहीं है तो मैं आइडिया दिलवा दूंगा अभी थोड़ी देर में, ठीक है? सर चिंता वन मत पे डिसकंटिन्यूएशन करो। क्या बेटा? सर वन पे डिसकंटिन्यूएशन तो राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों सेम नहीं आएंगी। Yes, sir. ओके ठीक है, हाँ सेम नहीं आएगी, क्योंकि ये लेफ्ट और राइट दोनों पे मूव करता है। चलिए एनीवे देखो यहाँ पे हिंट भी दिया है मैंने कि अगर 1 माइनस एच हो जाएगा तो नॉट इक्वल टू 1 प्लस एच होगा, क्योंकि अगर 1 माइनस एच होगा तो वो 0 हो जाएगा और 1 प्लस एच हुआ तो वो 1 हो जाएगा। ये बात क्लियर है आपको? Yes, sir. मुझे एक बार बताइए कि अगर यहाँ पे 3 लिखा है तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है? 3। मैंने लिख दिया 0.3, अब बताओ कितना होगा? तो आप कहोगे 0। मैंने लिख दिया 3.5, आप क्या कहोगे? 3। अब एक और एग्जांपल कहता हूँ, मैंने कहा 1 तो आपने कह दिया 1। मैंने कहा 1 माइनस 0.3 तो आप क्या कहोगे? भाई 0.07 हो गया, जो कि क्या होता है 0 हो जाएगा। और मैंने कहा 1.03 तो आप क्या कहोगे? 1 कहोगे। तो देखिए लेफ्ट ये है, राइट ये है, लिमिटिंग वैल्यू ये है, तो कंटिन्यूस हो ही नहीं सकता वो, ठीक है? तो फिलहाल तो खैर हम कंटिन्यूस की बात नहीं कर रहे हैं। फिर x इक्वल टू ये सेम बात, यहाँ पर फिर वापस से इन्फिनिटी। तो ये सारी चीजें पता है। फिर कुछ और स्टैंडर्ड रिजल्ट है, जैसे ये देखिए x की पावर m, देखिए यहाँ पे कहाँ ट्रेंड कर रहा है? 1 पे ट्रेंड कर रही है। सभी लोग ध्यान से सुनिएगा बेटा, एक एक बच्चा। x की पावर m माइनस a की पावर n, क्योंकि आप लिमिट आपने 11th में पढ़ी और कुछ भूल चुके होंगे। x की पावर n, a की पावर n। अब क्या करें इसको? स्टैंडर्ड रिजल्ट आया कैसे? मैंने कुछ नहीं, एल हॉस्पिटल लगाया। एल हॉस्पिटल का आइडिया होगा आपको, यानी एल एच का आइडिया होगा। तो एल एच में क्या होता है? ऊपर वाले का डेरिवेटिव अलग कर देते हैं ऐसे, x की पावर m माइनस a की पावर m अपॉन डी वाई डी एक्स, दैट इज x की पावर n माइनस a की पावर n। तो जब ऊपर वाले का डेरिवेटिव किया तो क्या आ गया? एम एक्स एम माइनस 1 माइनस 0, और इस वाले का क्या होगा? तो एन एक्स एन माइनस 1 माइनस 0। अच्छे बच्चों की तरह आप देखोगे तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, x की पावर m माइनस 1 माइनस एन प्लस 1, 1 से 1 का अंतिम संस्कार हो गया। तो m बाई n दैट इज x m माइनस n। तो देखो यही आ रहा है राइट? ये कब की बात? जब ये कब की बात है? जो ऊपर भी पावर में है नीचे भी पावर है। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ के केस में नीचे पावर में नहीं है, तो नीचे पावर में नहीं है तो नीचे ऊपर वाले का डेरिवेटिव करोगे तो एम एक्स एम माइनस 1 आ जाएगा, और नीचे वाले करोगे तो 1 आ जाएगा। तो सीधा ऐसे लिख दिया जाएगा। अब इसी की एक्सटेंडेड फॉर्म ये वाली है भाई, जहां पर x लिखा हुआ था या a लिखा हुआ था वहां पर x प्लस पी आ गया और यहाँ पे a प्लस पी आ गया, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल इसी स्टैंडर्ड फॉर्म में, यानी इस वाली स्टैंडर्ड फॉर्म में चल जाएगा वो। x की जगह पर क्या हो जाएगा? a प्लस पी हो जाएगा, बस इतना है, ठीक है? तो ये सारे स्टैंडर्ड रिजल्ट हैं। आगे चल लेते हैं, काम आएंगे सारे के सारे। अभी साइन एक्स अपॉन एक्स, जब x टेंड कर रहा हो 1 के, तो ये बात आपको आइडिया होगा। अच्छा कोई मुझे थोड़े आइडिया देगा ये 1 हुआ क्यों? क्यों आइडिया हो ये 1 क्यों हुआ होगा? इन जनरली तो मैं देखूं तो ये साइन 0 अपॉन 0 हो गया होगा, यानी 0 बाई 0 फॉर्म हो गई होगी। तो ये कैसे, मतलब क्या कहानी है ये? कोई बताएगा मुझे? Sir, एलोपिटल लगा सकते हैं। क्या बेटा? एलोपिटल रूल। ओके, एल हॉस्पिटल रूल लगा दोगे तो क्या हो जाएगा? साइन एक्स हो गया होगा कॉज एक्स हो गया होगा, कॉज एक्स का हो गया होगा 1, सॉरी एक्स का हो गया होगा 1, और कॉज 0 क्या होता है? 1 होता है, और ये तो 1 है ही, तो ये आ गया 1। तो पहला मेथड तो ये हो गया। कोई और मेथड? इनफाइनाइट एक्सपेंशन कर देंगे। थ्योरम होती है उससे proof होता एग्जैक्टली, है। साइन एक्स, हाँ सैंडविच प्रूव कर सकते हो। इवन दो आपको मालूम है साइन एक्स की सीरीज क्या होती है? साइन एक्स की सीरीज को आप Yes, ओपन sir. कर देंगे और नीचे वाले एक्स से ऊपर के एक्स रिड्यूस करते जाएंगे, जो बचेगा उस पर लिमिट प्लेस करोगे तो आपको पता लग जाएगा, राइट? Yes, sir. तो सिमिलरली tan x के केस में, इनवर्स के केस में, tan इनवर्स के केस में, तो ये सारे स्टैंडर्ड रिजल्ट हैं जो आपको बिल्कुल कीप इन माइंड रखने हैं, बिल्कुल तैयार रखने हैं। यानी कि ये आपने देखा नहीं और ये आपने चिपकाया नहीं वहां पर, बिल्कुल। आगे देखिए, ये कुछ और स्टैंडर्ड रिजल्ट देख लीजिए। n टेंस टू इन्फिनिटी हो, 1 प्लस 1 अपॉन n की पावर n हो। आप देख रहे हैं जो यहाँ पर है वही यहाँ पर है, तो e बचता है। तो यहाँ पर क्या है? एक्चुअल में यहाँ पे 1 है,
तो यहाँ पे e की पावर 1 आया, अगर यहाँ पे 2 आ जाएगा तो 2 हो जाएगा, 4 आ जाएगा तो 4 आ जाएगा। यानी एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं कह दूं कि लिमिट n टेंड्स टू 1 प्लस 4/n और n, अब मुझे आंसर बताओ इसका क्या आएगा। e raised to power 4. e रेज टू पावर 4। तो आपको आइडिया होगा कैसे है ये। तो इसी तरीके से आप इसको देख लीजिए, अगला ही रिजल्ट सामने पड़ा हुआ है, राइट। फिर उससे अगला माइनस वाला आएगा तो माइनस वाला आ जाएगा, क्योंकि इसको मैंने क्या लिख लिया होगा, इसको मैंने लिख लिया होगा 1 प्लस -1 1/n की पावर n। तो ये वाला जो n है -1 एक खुद के ऊपर बैठ गया होगा जाके। एनीवे e की पावर x, ये e की पावर x -1/x इक्वल टू 1 या x अपॉन e की पावर x -1 इक्वल टू 1, कैसे। सर इसमें या तो e की पावर x का जो वो होता है पूरी x इसकी सीरीज, सीरीज होती है वो लगा सकते हैं, या एग्जैक्टली फिर इसका जो प्रूफ होता है वो सैंडविच थ्योरम से आता है। हाँ, ये सारे प्रूफ हो सकते हैं सैंडविच थ्योरम से। ओके, e की पावर x की या तो सीरीज ओपन कर लो, नहीं तो एल हॉपिटल लगा लो। एल हॉपिटल क्या कहता है भैया, ये यही रहेगा और ये 1 हो जाएगा। और लिमिट प्लेस कर दोगे, लिमिट क्या है भैया, x टेंड्स टू 0 है, तो e टू दी पावर 0 क्या होता है, 1 होता है। हो गई बात खत्म, राइट। ये आप समझ सकते हो, ये आप समझ सकते हो। इसकी भी वही कहानी है भाई, जो यहाँ पर होगा अगर वही चीज यहाँ पर मिल जाए तो इक्वल टू 1 होता है। तो आप लोग कहोगे कि सर आप ये कहना चाहते हो कल को अगर log ऑफ 1 प्लस यहाँ पर लिखा हो 100x, तो अगर यहाँ पे भी 100x है तो ये 1 हो जाएगा। मैंने बिल्कुल सही। अगर माइनस का केस आ जाए तो क्या होगा भी, तो क्या फर्क पड़ता है, माइनस का नीचे होना चाहिए, काम हो जाएगा आपका। यानी क्या हो जाएगा, यानी क्वेश्चन अगर ऐसे आ जाए लिमिट x टेंड्स टू 0 दैट इज log ऑफ 1 माइनस x, तो अगर यहाँ पे माइनस x आ जाता तो भी ये 1 हो जाएगा, राइट। आगे बढ़ते हैं, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट वही। अब वापस से बच्चा कहेगा सैंडविच, और वापस से वही सीरीज ओपन करो इन भाई साहब की, और 1 से 1 काट दो, जो बचेगा उसमें से x रिड्यूस करते जाओ, तो ये आपका स्टैंडर्ड रिजल्ट आ जाएगा, राइट। तो ये कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट है जो आपको पता होने चाहिए, जो हम टाइम टू टाइम यूज करते रहेंगे। अब बात कर लेते हैं कॉन्टिन्यूटी की, ठीक है। तो कॉन्टिन्यूटी में सबसे पहली बात, बिल्कुल बेसिक लेमन लैंग्वेज जो होती है, बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में पढ़ लीजिए। पहली स्टेटमेंट क्या कहती है, इफ अ ग्राफ कैन बी ड्रॉन विदाउट पिकिंग अप a pen, then it is known as continuous graph. Is this correct or not? Yes, sir. तो अगर भाई ये वाली बात सही है तो मैं एक ग्राफ बना रहा हूं आप लोगों के सामने, यानी कि एक फोटो बना रहा हूं, आप लोग मुझे बताना कि वो कॉन्टिन्यूस है या नहीं है। बताइए कॉन्टिन्यूस है या नहीं है। यस सर। Yes, sir. अच्छा, ये कॉन्टिन्यूस है आपके हिसाब से, ये बताओ। Yes. यस यानी ये भी कॉन्टिन्यूस है, ये भी कॉन्टिन्यूस है, ये बताओ। यस सर। You will continue. सबको कॉन्टिन्यूस लग रहा है ये। Yes. मैंने जानबूझ के इस ग्राफ को ऐसे बनाया था, देखो मैंने ऐसे बनाया था, यहां से बनाया ऐसे, और फिर यहां से बनाया। मैं ये जानना चाह रहा था कि आप में से कितने लोग इस स्टेटमेंट के बिल्कुल ब्लंटली चले गए, क्योंकि ये ग्राफ ऐसे भी तो बन सकता था बिना पेन उठाए। मैंने जानबूझ के यहाँ से बनाया, फिर पेन उठाया और यहाँ बनाया, तो आप कंफ्यूज नहीं हुए। कुछ हो गए होंगे जो बोले नहीं, लेकिन ये कॉन्टिन्यूस है, ठीक है, ये बना सकते हैं हम। अच्छा, 2-4 ग्राफ ये हो गए, 1-2 ग्राफ और बना लेते हैं। ये बताओ Continuous. कॉन्टिन्यूस। अच्छा, अब एक और ग्राफ बना रहा हूं, उसका बताना मुझे। ये बताओ यार, Non-continuous. ये ग्राफ वैसे है किसका, फ्रैक्शनल पार्ट का। इसका फ्रैक्शनल पार्ट सर। फ्रैक्शनल पार्ट का। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। सॉरी ग्रेटेस्ट। हाँ, ग्रेटेस्ट इंटीजर का फ्रैक्शनल पार्ट का बच्चा पार्ट ही ऐसे होता है, तो सर का उसका 45 पे होता है। ऐसे कुछ है ना। याद करो वो दिन जब आपको फंक्शन में पढ़ाया होगा सर ने, राइट। Yes, ऐसा sir. होता है फ्रैक्शनल।
ठीक है, ये ऐसा होता है। चलो, तो यानी कि पहली बात ये हो गई कि बिना पेन उठाए अगर आप ग्राफ बना सकते हो तो वो कॉन्टिन्यूस ग्राफ होता है, राइट। यानी कि इन शॉर्ट में क्या कर दूं, नो ब्रेक, यानी कोई भी ब्रेक ना आया हो। लेकिन कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी में एक मामूली सा डिफरेंस होता है, और वो क्या होता है, नो ब्रेक स्मूथ और नो शार्प। मैंने क्या कहा, नो ब्रेक और नो शार्प, यानी कि शार्प कॉर्नर भी उसमें नहीं होना चाहिए। यानी कहने का मतलब, अगर मैं आपसे कहूं ये वाला ग्राफ, ये वाला ग्राफ, मैं आपसे कहूं ये वाला ग्राफ, लेकिन अगर मैं कहूं ये वाला ग्राफ, ये वाला ग्राफ, बताइए क्या ये डिफरेंशिएबल होगा? सर बस एक पॉइंट में नॉन डिफरेंशिएबल होगा। हाँ, ये जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट पे ये नॉन डिफरेंशिएबल होगा। यानी कि इसमें ना जो टेल होती है, यानी एक तरीके से क्या कहो, टिप जो कहोगे वो नहीं आनी चाहिए, शार्प कॉर्नर नहीं आना चाहिए कहीं भी। तो अब इन दो पॉइंट से मुझे कुछ पता चला, क्या पता चला, कि दुनिया के कॉर्नर पर, यानी दुनिया के कोने में किसी में भी अगर कोई ग्राफ डिफरेंशियबिलिटी है, यानी कोई फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है, तो एक बात श्योर शॉट हो गई, और वो क्या हुई जरा मुझे वो बता दो। अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो उससे एक बात कंफर्म हो गई, वो कंफर्म कौन सी बात हुई? सर एक तो वो कंटिन्यूअस है, उसमें कुछ शार्प पॉइंट्स नहीं है। एग्जैक्टली exactly. अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल उसने कह दिया तो एक बात कंफर्म हो गई कि वो फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा ही होगा, राइट। यस। क्लियर है बच्चा? चलो, अब आप इसका ग्राफ देखो, इसका ग्राफ पहचानते हो, ऐसा ही होता है ग्राफ या कुछ और होता है? यही होता है। यही होता है। अच्छा, कोई मुझे ये बताएगा y इज इक्वल टू मॉड ऑफ साइन एक्स का ग्राफ क्या होता है? सर बस नेगेटिव नहीं जाएगा, जो नेगेटिव वाले वो पॉजिटिव हो मतलब जाएगा। मतलब आप ये कह रहे हो, ओनली टोइंग पॉजिटिव। टोइंग यस। टोइंग टोइंग ऐसे, तो पॉजिटिव क्या इधर भी नहीं जाएगा, ऐसे भी नहीं जाएगा, ये तो जाएगा। इधर जाएगा। तो ये किसका ग्राफ आ गया, ये इसका आ गया। अब मुझे बताओ, ये वाला ग्राफ जो है क्या कॉन्टिन्यूस है? सर कंटिन्यूअस है। क्या डिफरेंशिएबल है, यानी कॉन्टिन्यूस हो गया डिफरेंशिएबल, सर बहुत सारे पॉइंट्स पे नहीं है। यानी डिफरेंशिएबल नहीं है। ये जो वाला ग्राफ है, ये जो सामने ग्राफ बना हुआ है, इसके बारे में भी कुछ अच्छी बातें कर दो, मुझे बताओ, क्या ये जो ग्राफ है ये वाला, क्या ये कॉन्टिन्यूस है? यस। यस। सामने ही लिखा हुआ है यार, बोल दो। और नॉट डिफरेंशिएबल है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर शार्प पॉइंट। शार्प पॉइंट। ठीक है, चलो अच्छी बात है। इतना क्लियर है बच्चा पार्टी सबको? सर नॉन डिफरेंशिएबल तो ओनली शार्प पॉइंट पे होगा ना, हाँ, और सब पॉइंट पे डिफरेंशिएबल। एक्चुअल में क्या होता है, जब आपसे ये ना पूछा गया हो कि किस पॉइंट पर चेक डिफरेंशिएबिलिटी की बात ना की गई हो, ठीक है, जब किसी पर्टिकुलर पॉइंट के बारे में ना पूछा गया हो, तो हम ये नहीं बताते कि किस पॉइंट पर है और किस पॉइंट पर नहीं है। फिर हम सीधा एक सिंपल ब्लंट स्टेटमेंट देते हैं कि डिफरेंशिएबल है या डिफरेंशिएबल नहीं है, राइट। अगर आपको ब्लंटली ना पूछ के वो कहे कि भाई बता, भाई इस पॉइंट पर बता, तब आप हम बताते हैं कि इस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है, इस पॉइंट पर कंटिन्यूअस है, इस पॉइंट पर ये है, इस पॉइंट पर ये है, राइट। यानी जब तक वो आपको छेड़े नहीं, तब तक आप उसे छेड़ने का मौका देंगे नहीं। जब वो आपको छेड़े तब आप उसे छेड़ने जैसी बातें करेंगे, राइट। यहाँ देखिए, जीआईएफ के बारे में बात कर लेते हैं, कुछ बेसिक बात है, क्योंकि इस पूरे चैप्टर में सबसे गंदगी जो फैलाने वाली चीज है वो मैं आपको यहाँ सामने लिख के दिखा रहा हूं। सबसे ज्यादा गंदगी फैलाएगा ये, दूसरे नंबर पे गंदगी फैलाएगा ये, तीसरे नंबर पे गंदगी फैलाएगा ये। यानी ये वो फंक्शन है जो गंदगी फैलाने में बहुत ज्यादा माहिर होता है, यानी सबसे आगे खड़े रहेंगे और आपको परेशान करते रहेंगे। इनकी गंदगी को समझने के लिए, यानी कि इनकी गंदगी को रोकने के लिए सिर्फ यही तरीका है कि हम इनसे लड़ें, इनसे जूझें, इनसे बचने का कोई रास्ता नहीं है। तो इनका लड़ने का तरीका क्या है भाई? 4.5। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का वैसे तो आपको मीनिंग मालूम होगा, क्योंकि आपने फंक्शन पढ़ा है, सभी बच्चों ने, भाई सबने पढ़ा है फंक्शन? यस सर। यस सर। अरे सबके सब बोलो भाई। यस सर। ये 4 बच्चे बोले, बताओ, 16 18 बच्चे, 20 बच्चे हैं। यस सर। ये देखो भगत सिंह बोले। हाँ भाई लड़कियों, खाना वाना नहीं मिला क्या आज? यस सर।
अरे देखो सर पढ़ा है। दिखता को मिला है सिर्फ खाना, बाकी को नहीं मिला, श्रुति को नहीं मिला और उसको मौसी को नहीं यस मिला। यस पढ़ा है। अच्छा पढ़ा है, तो बोल भी लिया करो तुम लोग। ऐसा लगता है तो बिल्कुल तुम लोगों को टेप मार के बिठा दिया जाता है, बोलते ही नहीं बिल्कुल भी। तुम लोग जब क्लास में जब ऑफलाइन पढ़ते होगे तब भी ऐसे ही चुप रहते थे? नो सर। तब तो खूब चलता होगा मुंह, है ना? फिर तो मतलब टीचर को कहना पड़ता होगा देवी चुप हो जाओ। और आज की डेट में तुम बिल्कुल बोलते ही नहीं हो, तुम सबके सब बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल शांत करके बिठा दिए गए हो। उसका रीजन है, मैं बताता हूँ उसका रीजन क्या है। अब तुम लोग करेक्ट घर में सर। बैठे, है ना? अब घर में बैठे हो तुम लोग, अब घर में बैठे होगे तो आसपास लोग भी बैठे होंगे, उनको पता लग जाए कितना बोलती है लड़की। मुझे जितना आइडिया है, मैं इतने सालों से पढ़ा रहा हूँ, क्लास में इतनी लड़कियां होती हैं, उनको मुझे हाथ जोड़ के चुप कराना पड़ता है कि देवी चुप हो जा। और कुछ एक तो ऐसी होती हैं कि जो शुरू में आती हैं, क्लास स्टार्ट होती हैं, जब बैचेस स्टार्ट होते हैं तो बेचारी बिल्कुल नहीं बोलती, लेकिन जैसे ही 1 महीना निकला, वहां पे 2 महीने निकले, फिर वो चुप नहीं होती, रिक्वेस्ट कर करके चुप करानी पड़ती है। तो देवियों बोलो, बोलोगे तो सीखोगे, सीखोगे तो कुछ करोगे। ओके ये सर। ठीक है, बोलने पे कोई मनाही नहीं है। ये देखिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मतलब होता है, मान लीजिए यहाँ पे 0 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पे 3 है। वैसे डिटेल में तो मैं नहीं बता रहा इसको अभी, क्योंकि आपने डिफरेंस उसमें पढ़ लिया होगा, बट स्टिल थोड़ा थोड़ा बताता जाऊंगा। इसका मतलब होता है कि नियरेस्ट, यानी कि जो भी आपको फंक्शन यानी पॉइंट दे रखा है उससे इक्वल या उससे छोटा पहला, यानी उससे इक्वल और उससे छोटा पहला ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बताना होता है। जैसे मैं 4.5 की बात करूं तो 4.5 कहां पर होगा? इस लाइन पर कहीं, यहां कहीं 4.5 होगा और यहां कहीं 4 होगा। तो इसके इक्वल और इससे छोटा, तो इससे छोटा इक्वल तो कोई होता नहीं है, तो इससे छोटा कौन सा होगा? यही होता है सिर्फ, यानी 4। तो इसके केस में क्या होगा? 4 होगा। 0.3 की बात करें तो 0.3 यहां पर होता है, लेकिन ये खुद तो है नहीं, तो इससे छोटा कौन सा होता है? ये वाला होता है, नहीं पहला नियरेस्ट, तो वो 0 हो जाएगा। माइनस पॉइंट के केस में दिक्कत होती है, यहाँ पे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है, यानी गलत हो ही जाता है। तो अगर मैं -0.3 की बात करूं तो कहां पर होगा? यहाँ कहीं होगा वो पॉइंट। अब इससे एक कम कहाँ होगा? यहाँ पर कहीं होगा। कभी मैं डिटेल में भी बता दूंगा इसको, ठीक है? तो ये हो गया आपका कितना, इसका बताओ मुझे, आंसर दो तुम लोग, आंसर दो। इसका सर -0.3, -1 -1। शाबाश, इसका बताओ। -17 शाबाश, एच का बताओ। 0। एच का 0। अब एच का 0 कब है? जब एच जो है इनके बीच में हो। समझ रहे हो मेरी बात को? तब 0 होगा, अदरवाइज 0 नहीं होगा। क्योंकि एच क्या है? क्योंकि हम कॉन्टिन्यूटी या लिमिट पढ़ रहे हैं, वहां पर एच को यूज करते हैं एज ए स्मॉलेस्ट पार्ट, यानी कि 0.3, 0.2, 0.00002, यानी कि कुछ भी होगा 0 पॉइंट समथिंग होगा, और वो क्या हो जाएगा अल्टीमेटली? 0। अब बताओ इसका माइनस एच का। -1। -1 हो जाएगा, क्योंकि माइनस एच का मतलब है माइनस का 0.3 या माइनस का 0.4 या माइनस का 0.6 या माइनस का 0.01 या माइनस का 0.000008, यानी कि अल्टीमेटली वो 0 के पीछे ही बैठा हुआ है यहाँ कहीं, और ये क्या होता है? इसका -1 होता है। तो ये छोटी छोटी बातें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर पता होनी चाहिए। 1 - एच का बताओ। 0। एक बार फिर सोच लो। यस सर। 0 ही होना चाहिए। सही है भाई, 0 होगा। क्यों होगा? कि 1 - एच, यानी कि 1 में से 0.03 भी हटा दिया तो भी क्या आ गया? वो पॉइंट में आ गया आंसर, और पॉइंट में आ गया तो 0 हो जाएगा वो। 5 + एच, 5 5। तो आई होप कि आपको ये GIF जो है, जो ग्रेटेस्ट यानी कि जिंटे फंक्शन है, वो क्लियर है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है आपके सामने एक सुंदर सा। क्या लिखा हुआ है? y = mod y = ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x प्लस माइनस ग्रेटेस्ट फंक्शन x, यानी कि x ग्रेट GIF प्लस माइनस x। तो कोई मुझे बताएगा इसको कहां पर डिफाइन होगा, कहां पर डिफाइन नहीं होगा? ये प्रॉपर्टी पड़ी है ऐसी कोई? सर अगर इंटीजर होता है तो 0 हो जाता है। ओके, और इंटीजर ना हो तो? नेगेटिव पॉजिटिव 1। 1 होगा या -1 होगा?
सोच के बताओ। y इक्वल टू आपको दिया हुआ है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x प्लस माइनस 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 माइनस। अब इंटीजर की बात कर लेते हैं। इंटीजर कौन से नंबर होते हैं? ऐसे कुछ होता है ना, 1 2 3 4 5 कुछ इस तरीके के, राइट? माइनस में भी होते हैं। और नॉन इंटीजर कौन से होते हैं भाई? 1.3, 2.7, 4.8, 5.9 कुछ ऐसे होते हैं, ठीक। अब मान लीजिए मैंने इंटीजर फंक्शन डाला, मान लीजिए मैंने इसमें 5 डाला फॉर एग्जाम्पल, तो 5 यहां भी डालूंगा और 5 यहां भी डालूंगा। ये क्या आ जाएगा बताओ जल्दी, इसका जीआईएफ बताओ। 5, इसका जीआईएफ बताओ -6। 5 कितना? -5। कितना आ गया? 0 0। कोई और नंबर डाल के देखो यार। ये 5 तो चलो मैंने अपनी मर्जी से डाल दिया होगा, आप बताओ कोई नंबर। माइनस का डाल दें? माइनस का 8 डालते हैं। माइनस का 8 डालेंगे तो ये प्लस का 8 हो जाएगा। अब बताओ कितना आएगा? 0 क्या रिदम पकड़ में आया आपको? आपको कुछ ऐसा रिदम पकड़ में नहीं आया कि जब जब x जो है इंटीजर होगा तब तब वो 0 ही देगा? यस सर। कोई भी नंबर डाल लेना अपनी मर्जी का, ठीक है। अच्छा सर ठीक है, मान लिया आपकी बात सर। अगर मैं यही बात दोबारा से कहूं कि अब बताओ, अगर ये ऐसा हो जाए, मैं नॉन इंटीजर नंबर डालता हूं, मान लीजिए इसमें y इज इक्वल टू, मैंने इसमें डाला 1.3 प्लस -1.3, मैंने ये डाल दिया। अब बताओ क्या होगा? -1 क्या हो जाएगा बेटा? -1 तो 1.3 का क्या हो गया? 1 हो गया। इसका बताओ क्या होगा? -2 -2। और -2 से क्या बन गया? -1। अब हो सकता है कुछ बच्चों को यकीन ना आए, कोई एक और नंबर डाल के देख लेते हैं। मान लीजिए 2.7 डाल लिया, ठीक है बच्चों। 2.7 का यहाँ 2 आ जाएगा और यहाँ कितना आ जाएगा? जल्दी बोलो, ये लड़कियां कहाँ गई? ये -3, तो ये आ गया -1। इसका मतलब है कोई भी नंबर डालो नॉन इंटीजर, वो -1 दे रहा है। तो हमें क्या पता लग गया कि भैया ये -1 होगा। कब कब? जब इंटीजर होगा तो ये होगा, और नॉन इंटीजर होगा यानी कि नॉन इंटीजर, तो ये कहानी हुई। समझ में आ गई? यस सर। कोई बच्चा ऐसा ग्राफ बना सकता है? इसका ग्राफ, इसका यस सर। बताओ मुझे कैसा ग्राफ हो, मुझे हिंट करो मैं ताकि बना पाऊं। मैं एक लाइन बना देता हूं ऐसे। अब कोई मुझे हिंट करो, मैं नंबर भी डाल देता हूं। ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 हो गया, ये -1 हो गया, ये -2 हो गया। अब हिंट करो कैसे बनाऊं? तो सर -1 इसमें तो स्ट्रेट लाइन आएगी और इंटीजर पॉइंट पे ओपन सर्कल आएगा। ओपन सर्कल आ जाएगा। ओके, तो आप ये कह रहे हो जहां जहां ये वाली वैल्यू होगी यानी कि नॉन इंटीजर होगी वहां -1 आ जाएगा। -1 तो यहाँ कहीं होता है, यानी आप कह रहे हो कि सर ये लाइन, एक लाइन आएगी ऐसे हर जगह पर, बट जहां जब प्रॉपर इंटीजर फंक्शन होगा, यानी बिल्कुल फिक्स इंटीजर होगा, उस जगह पर वो खाली छोड़ देगा, यानी जंप कर जाएगा। क्या कर जाएगा? जंप कर जाएगा। मतलब आप ये कह रहे हो कि जब 1 के सामने आएगा तो वहां पे खाली होल छोड़ देगा, जब 2 के सामने आएगा तो वहां खाली होल छोड़ देगा, जब 3 के सामने आएगा तो वहां खाली होल छोड़ेगा, यहाँ पे भी होल छोड़ेगा, यहाँ पे भी होल छोड़ेगा। क्या ये जो मैंने बनाया सही बनाया बच्चा पार्टी? यस सर। क्या क्लियर है सबको? क्लोज आउट भी आएंगे। क्या बेटा? इंटीजर पे क्लोज्ड। इंटीजर पे क्लोज आउट भी आएंगे। इंटीजर पर क्लोज सर्कल नहीं आएंगे? आएंगे सर आएंगे, वहां पे भी तो वैल्यू है उसकी। ओके, तो आप ये कह रहे हो कि ये वाले जो है मैं फिल कर दूं? सर नहीं, एक्स नहीं एक्सिस सर, पे। एक्स एक्सिस पे फिल सर्कल आएंगे इंटीजर्स पे। ओके, मतलब आप ये कह रहे हो यहाँ पर, यस सर। यहाँ पर कह रहे हो आप। क्यों आया यहाँ पर ऐसा बताओ मुझे। इंटीजर का फंक्शन 0 है। बेसिक मैथमेटिक्स। यस, इंटीजर पे हमेशा वो 0 दे रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस। कि वो, मैं बताता हूं कैसे। इस वाले की वजह से, यानी जब जब इंटीजर रखेगा जाएगा ये 0 ही देगा। चाहे 1 रख लो, चाहे 2 रख लो, चाहे 3 रख लो, चाहे 4 रख लो, -1, -2, -3, यानी
ये क्या आएगा, ये 0 आएगा हमेशा। क्लियर है, यहां पर आएगा बेटा वो। अच्छा मुझे ये बताओ, ये जो ग्राफ बना ये कॉन्टिन्यूस है या नहीं है? जल्दी से बताओ कॉन्टिन्यूस के बारे में। हाँ सर। कॉन्टिन्यूस है? सर इंटीजर्स को कंटिन्यूस नो नहीं है। सर। नहीं कॉन्टिन्यूस नहीं है, इतना ज्यादा मैंने कहा था नहीं जाना उसमें। डिफरेंशिएबल है क्या ये? नो सर। नो सर। नो। तो ना तो ये कॉन्टिन्यूस है ना ही डिफरेंशिएबल है। तो जब हम कॉन्टिन्यूटी कर रहे होंगे तो कॉन्टिन्यूटी खत्म होते होते डिफरेंशिएबिलिटी जो होगी वो भी निपट चुकी होगी। बस मामूली से कुछ चीजें बतानी होंगी, वो हम बताएंगे। ठीक है बच्चा पार्टी, क्योंकि सेम चीजें हैं, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी। आगे बढ़ जाएं अब। तो सिर्फ ओरिजिन पे हम सर्कल बनाएंगे या फिर हर पॉइंट पे? देखो बच्चा, ये देखो मैं ऐसे करता हूँ, मैं कहूँ 1,3 बताओ, तो आप कहोगे 1 यहाँ पे कहोगे, 3 यहाँ पे कहोगे, ऐसे ही कहोगे ना कुछ, यस। ऐसे कहोगे। अब मैं कहूँ आपसे 1,0 बताओ, अब कहाँ बताओगे आप? एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पर बताओगे, यहाँ पर, यानी y की वैल्यू 0 आ रही है, तो इसका मतलब कहाँ बताओगे? यहाँ बताओगे, यहाँ बताओगे, यहाँ बताओगे और यहाँ बताओ। क्लियर है अब? यस सर। ठीक है, हर चीज का एग्जांपल ले लेते हैं तो हो जाता है क्लियर। आगे बढ़ते हैं। चलो कंटिन्यूटी की थोड़ी और डिटेल में बात कर लेते हैं, अभी तो हमने बेसिक बात की थी। किसी एक पॉइंट की बात कर रहे हैं, वहां पर कंटिन्यूटी वगैरह चेक कर रहे हैं, तो कंटिन्यूटी चेक करने के लिए सीधे सिंपल सी बात क्या है कि भैया ऐसे कुछ होना चाहिए, या तो a प्लस हो, a माइनस हो, तो ये a प्लस है, ये a माइनस है, और इक्वल होना चाहिए एफ ए के, किसके? एफ ए के। और ये सारी चीजें बराबर होनी चाहिए फाइनाइट के, यानी क्या होनी चाहिए? फाइनाइट होना चाहिए फंक्शन। ओवरऑल जो आंसर आए वो फाइनाइट होना चाहिए, ऐसा नहीं कि नॉट डिफाइंड हो। मैं अब आपको इसको थोड़ा ऐसे बताता हूँ। इसको बोलते हैं फंक्शनल वैल्यू। फंक्शनल वैल्यू शॉर्ट में लिख दिया है मैंने, फंक्शनल। ठीक है, इसको बोलते हैं लिमिटिंग वैल्यू। लिमिटिंग वैल्यू क्यों बोलते हैं इसको लिमिटिंग? कोई बोलेगा? कोई सर बोलेगा? क्योंकि हम सर इस पे ए पे चेक नहीं कर रहे, हम ए के आसपास चेक कर रहे हैं। ये एग्जैक्टली लेफ्ट या राइट में चेक कर रहे हैं, लिमिट डाल के चेक कर रहे हैं तो वो लिमिटिंग वैल्यू है, और फंक्शन में सीधा पुट करके वैल्यू चेक कर रहे हैं तो वो हमारी फंक्शनल वैल्यू है। राइट, तो कोई भी कंटिन्यूटी होने के लिए LHL इक्वल RHL इक्वल टू FA होना चाहिए, और वो फंक्शन होना यानी फाइनाइट होना चाहिए, सिर्फ तब पॉसिबल, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। अब आगे देखिए, गंदगी वाली चीजें देखते हैं। देखो मैंने गंदगी चीजें वाले यहाँ भी लिख के दिए हैं आपको। यहाँ देखिए, ये x इक्वल टू a पॉइंट है, कोई कॉन्टिन्यूटी की बात कर रहा है, तो हम क्या करेंगे? इससे इधर किसी पॉइंट पे यहाँ चेक करेंगे, और इससे इधर किसी पॉइंट पे यहाँ चेक करेंगे। ठीक है, तो जब हम इधर चेक करेंगे यानी राइट हैंड साइड में गए तो वो a प्लस एच होगा। यहाँ देख लीजिए, अगर ये वाला पॉइंट a है और ये वाला पॉइंट, ऑब्वियस सी बात है कुछ ऐड हो रखा होगा तो a प्लस एच होगा। ये वाला पॉइंट a माइनस एच है, ऑब्वियस सी बात है a से कम है तो a माइनस एच होगा। तो जब हमने a पर चेक किया तो एफ ए हो गया, a माइनस a प्लस पे चेक किया तो एफ ऑफ a प्लस एच हो गया, यहाँ चेक किया तो एफ ऑफ a माइनस एच हो गया। यानी आपको आइडिया लग गया कि एक हम इधर चेक करते हैं और एक हम इधर चेक करते हैं, दोनों जगह चेक करते हैं। और अगर दोनों जगह ये इक्वल हो जाता है, तो यानी तीनों जगह अगर इक्वल हो जाता है तो ऐसे को हम कॉन्टिन्यूस कॉन्टिन्यूटी कह देते हैं उस पर्टिकुलर पॉइंट पर। अच्छा मुझे एक बात बताओ कि अगर ये तीनों जगह इक्वल नहीं होता है, तीनों जगह कॉन्टिन्यूस नहीं आता, वो सिर्फ इतना आता है कि LHL इक्वल है RHL के, तो हम क्या बोलेंगे उसको? या LHL इक्वल है FA के, तो हम क्या बोलेंगे उसे? कुछ नाम वाम होता है क्या उसका भी? मैंने कहा हम कॉन्टिन्यूटी चेक करने गए और वहां पे क्या हुआ, a प्लस बराबर आ गया FA के, लेकिन नॉट इक्वल है FA माइनस के, तो इसको क्या बोलेंगे? कॉन्टिन्यूस, डिसकॉन्टिन्यूस, क्या बोलेंगे? डिसकंटिन्यूअस। डिसकॉन्टिन्यूस बोलेंगे। ठीक है, अब और सुनिए, थोड़ा ऊपर जाते हैं, इस पार्ट को बोलेंगे राइट कॉन्टिन्यूस, बट ओवरऑल हम इसे बोलेंगे डिसकॉन्टिन्यूस। क्लियर है ये बात? यस सर। यानी कि राइट कॉन्टिन्यूस बट डिसकंटिन्यूस। अगर आप इतना बोल सकते हो तो अब मुझे एक बार फिर से बताओ, मैं फिर से आपके सामने कुछ लिख रहा हूं।
आप बताओ क्या बोलेंगे? लेफ्ट कंटिन्यूअस। यस, लेफ्ट कॉन्टिन्यूस बट डिसकंटिन्यूस, राइट। चलो आगे बढ़ जाते हैं। लिमिटिंग वैल्यू, फंक्शनल वैल्यू, मैंने दोनों बातें कर ली थी, कर ली थी। यस सर। ठीक है, अब थोड़ा और ऊपर चलते हैं, बात बढ़ाते हुए आगे की तरफ बाउंड्री पॉइंट्स पे चलते हैं। अब ये सर बाउंड्री पॉइंट क्या है, कुछ तो नया होगा ना। तो भैया बाउंड्री पॉइंट मतलब किसी इंटरवल में, अब इंटरवल में मतलब भाई बाउंड्री कैसे होती है, ये इंडिया है और ये पाकिस्तान है, तो यहाँ पे कोई बाउंड्री लगी हुई है, तो ये बाउंड्री पॉइंट है, यानी कि इसके अंदर होना चाहिए और इसके अंदर होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा ये इंक्लूड हो जाएगा। बाउंड्री पॉइंट यही तो है, कुछ और थोड़ी कहोगे आप। तो यहाँ पर अगर बाउंड्री पॉइंट 1, 2 है, तो आप कैसे डिफाइन करोगे, कैसे चीज़ों को बात करोगे? तो बड़ी सिंपल सी बात है कि अगर ए के लिए चेक कर रहे हैं, ए कोई पर्टिकुलर पॉइंट है 1 से 2 के बीच में, तो 1 को हम बोलते हैं लेफ्ट हैंड बाउंड्री पॉइंट और 2 को हम बोलेंगे राइट हैंड बाउंड्री पॉइंट। इसको क्या बोलेंगे? राइट हैंड, और इसको बोलेंगे लेफ्ट हैंड। ठीक, अब मैंने क्वेश्चन में कहीं पर ये दे दिया, यही बाउंड्री पॉइंट है आपका 1, 2 और आपसे कहा एट x इक्वल टू 2 चेक करके बताइए कॉन्टिन्यूटी। मैंने ये कह दिया आपसे, कहाँ पे चेक कर दिया? एट x इक्वल टू 2। अब मैं क्या क्या चेक करूंगा, मुझे सिर्फ इतना बताइए आप लोग। हमने सीखा है ना, हमने अभी अभी सीखा है कहीं पर a प्लस a माइनस और f a इक्वल टू फाइनाइट, हमने ये सीखा है ना कॉन्टिन्यूटी में। अब मुझे ये बताइए, मैंने 2 पॉइंट दिया इस इंटरवल के लिए बाउंड्री पॉइंट के साथ, और मैंने कहा x इक्वल टू 2 पर चेक करके बताइए, तो क्या क्या चेक करके बताओगे? सर लेफ्ट हैंड लिमिट। यस, यहां पर सिर्फ और सिर्फ हम चेक करके बताएंगे f ऑफ 2 माइनस और f ऑफ 2। समझ रहे हो मेरी बात को? क्यों? क्योंकि 2 से आगे तो बाउंड्री ही खत्म हो गई, पाकिस्तान में थोड़ी घुस हो गए। अब जो भी गंदगी फैलानी है आप हिंदुस्तान में ही फैलाओगे, पाकिस्तान नहीं जा सकते आप। तो 2 जो है पाकिस्तान के आउटसाइड है, मतलब 2 जो है बाउंड्री है, और 2 से 2 प्लस करोगे, नहीं 2 प्लस एच करोगे तो आप पाकिस्तान पहुंच गए, 2 माइनस एच के तो आप इंडिया आ गए वापस। तो आप सिर्फ इतना कर सकते हो इसमें। अब मैं इसी बात को दोबारा से ले जा रहा हूं, ये हो गई पहली बात। मेरी राइटिंग आज बहुत ज्यादा बदसूरत आ रही है। दूसरे पर ले जा रहा हूं, मैंने कहा एट x इक्वल टू 1 पर चेक करके बताइए। अब बताओ क्या करोगे? राइट हैंड लिमिट। तो इस केस में आप चेक करोगे f ऑफ 2 प्लस और f ऑफ 2। जैसे मैं एक और एग्जांपल दूं, मान लीजिए ये इंडिया हो गया इस बॉक्स में, यहां पर जो है पाकिस्तान है, यहां पर, यहां मान लीजिए बांग्लादेश है। ठीक, ये आपके बाउंड्री पॉइंट है, ये आपका 1 है और ये आपका 2 है। तो आप इसकी तरफ से इधर ही रहो और इसकी तरफ से भी इधर रहोगे, तो 1 के केस में क्या हो गए, आप प्लस करके आ गए, 2 के केस में आप माइनस करके आ गए। तो क्लियर है ये बातें अब बाउंड्री पॉइंट? यस सर। ओके, तो आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। यही बातें मैंने दोबारा बताई भी होंगी, ये देखिए। तो मैं इन बातों को रब कर दूं जो मैंने लिखी है, ओके सर। है ना, क्योंकि मैंने यहाँ पर पीपीटी पे ही दिया है। क्लियर है बेटा, साफ दिख रहा है हमें यहाँ पर? यस सर। तो a प्लस के केस में ये हो गया, a माइनस बी माइनस के केस में ये हो गया, यानी a और b अगर इंटरवल आपको दे दिए जाए तो आप चाहो तो यहाँ 1 और 2 मान लो, आप चाहो तो यहाँ पे a और b मान लो, एज योर विश, डजंट मैटर कि आपने क्या लिया। आगे बढ़ते हैं, ये ग्राफ दिख रहा है आपको, a की बात कर रहे हैं x इक्वल टू a पर। ये ग्राफ है कहां तक? सिर्फ x इक्वल टू a तक है या इसके बाद भी है? आगे भी है। आगे भी से बना है। आगे भी बना है, शाबाश। फिर हम क्या करें, कैसे करें चेक इसको? क्या क्या चेक करेंगे इसमें? क्या क्या चेक करेंगे? लेफ्ट चेक करेंगे, राइट चेक करेंगे, या कुछ और भी चेक करेंगे?
बताओ यार, इतना क्या सोच रहे हो, बता दो जल्दी से। सर कंटिन्यूटी के लिए हाँ, कॉन्टिन्यूटी के लिए। सर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और देखेंगे फंक्शन की वैल्यू उन लिमिट के इक्वल है कि नहीं। क्योंकि ये फंक्शन जो है पूरे पे बना हुआ है, ए के लेफ्ट में भी है राइट में भी है, तो इन्होंने बिल्कुल सही कहा कि सर आप इसमें एफ ए माइनस भी चेक करेंगे, आप इसमें एफ ए प्लस भी चेक करेंगे, और आप इसमें एफ ए भी चेक करेंगे। क्लियर है? यानी कि ये कह रहे हैं कि ए प्लस एच के लिए भी चेक करेंगे, ए माइनस एच के लिए भी करेंगे, और ए पर भी चेक करेंगे। राइट, यही बातें हैं सारी। यस। ओके, थोड़ा और आगे बढ़ जाते हैं। अब ये ग्राफ सिर्फ इतना है, यहाँ से लेके यहाँ तक। अब बताओ क्या करेंगे। राइट हैंड लिमिट। यानी आप कह रहे हो सिर्फ एफ ऑफ ए प्लस चेक करेंगे और एफ ऑफ ए चेक करेंगे। राइट? यस और नो? यस यस सर। सर। ओके, ठीक है। क्या इन दोनों ग्राफ को प्लॉट करने के बाद और आपको पता करने के बाद क्या ये ऐसा फीलिंग नहीं आया कि हम सिर्फ डोमेन के अंदर चेक कर रहे हैं? यस। यस सर। यस सर। ऑब्वियस सी बात है, डोमेन में ही चेक कर रहे हैं, यानी डोमेन से हम बाहर निकलने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। तो आप इस बात को रखना माइंड में कि भैया जो भी करते हैं ना डोमेन के अंदर करते हैं, डोमेन के बाहर नहीं निकलते। डोमेन का मतलब क्या होता है? यहाँ पे फंक्शन डिफाइंड होता है। एग्जैक्टली जैसे कि आप अगर थोड़ा बहुत भी पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखते हो तो दिल्ली जो दिल्ली सीएम जो है उनकी सेंट्रल पीएम से चलती रहती है प्रॉब्लम। तो वो जो सेंट्रल वाले हैं वो ये कह देते हैं भाई दिल्ली सीएम तुम्हारे डोमेन में ही नहीं है ये काम जो तुम कर रहे हो। या ऑफिसर जो होते हैं, आपके फादर वगैरह कहीं वर्क करते होंगे, वो भी आप अक्सर ये बात करते रहते हो भाई ये काम तो तुम्हारे डोमेन में ही नहीं है, तुम क्यों कर रहे हो। तो यानी कि ओवरऑल कहने का मतलब होता है जो आपके प्रोटोकॉल्स में है, यानी जो आपके डोमेन में है, यानी जो आपकी रेंज में है, यानी जो आपकी इन शॉर्ट कहें जो आपकी औकात में है। अगर मैं बिल्कुल उसको ब्लंट लैंग्वेज में कहूँ, जो आपकी औकात में है वही काम करना चाहिए। डोमेन मतलब होता है औकात। इसको थोड़ा रेपुटेड अच्छा वर्ड दिखता है जब हम वैल्यू बोल देते हैं। राइट? तो हम डोमेन में ही चेक करेंगे, इसके उधर उधर भाग के नहीं जाएंगे। अगली बात, तो ये सारी बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं, ठीक है। अब इसका बताइए भाई, ये तो एक नया रायता दिख रहा है अब आपको, इसमें क्या करें। L1 है, L2 है, X है, ये वाला पॉइंट खाली है, उसकी जगह पे यहाँ पर बताओ क्या करें। नॉन कंटिन्यूस। हाँ, नॉन कंटिन्यूस है, ये बात सही है। पहली बात तो ग्राफ किधर की तरफ है? इधर की तरफ है। ये है ग्राफ, देख लेंगे। राइट की तरफ है नहीं है, ठीक है। अगर मैं इसको चेक भी कर लूँ ना, एफ ए पर चेक कर लूँ और एफ ए माइनस पर चेक करूंगा, ऑब्वियस सी बात है ए से पीछे करूंगा तो माइनस आएगा। लेकिन ये ग्राफ क्या होगा? डिसकंटिन्यूअस होगा। डिसकंटिन्यूअस क्यों होगा, कोई रीजन बताओ बच्चों। ब्रेक आ गया है। देख आगे दिखा। एग्जैक्टली, ब्रेक आ गया ये। राइट, ब्रेक मतलब ओपन पड़ा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, चलो और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन ले लेते हैं अब, है ना। मैं क्वेश्चन लेने से पहले मैं एक बार फिर आपको सामने लिखा रहा हूं यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात जो लिखा रहा हूं उसको ध्यान से सुनिए। ये जो चीजें मैं यहाँ पर बना रहा हूँ ये अगर आपको दिखाई देंगी तो ये समस्या फैलाएंगी, इसके अलावा कुछ नहीं करेंगी, सिर्फ समस्या। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट, 1/x, सिग्नम फंक्शन, ये सारी की सारी जो चीजें हैं ये प्रॉब्लम्स हैं। तो इन प्रॉब्लम्स को केयरफुली, यानी जब जब क्वेश्चन में ये दिखाई देंगी केयरफुली प्ले करेंगे हम लोग, ठीक। यानी क्वेश्चन का आंसर बड़ा केयरफुली देंगे। और ये जो प्रॉब्लम है ना ये बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव होती हैं, आप कह सकते हो पसंद है, लाइकली हैं ये किसके लिए? आईआईटी के लिए। समझ गए बात को? जैसे आप लोगों ने देखा हो ना, आप पार्टी में जाते हो, फंक्शन में जाते हो, आप लोग सब लोग जाते होंगे तो मैंने अक्सर नोटिस किया है पार्टीज वगैरह में कुछ लोग ऐसे होते हैं उनको ना चीज बहुत पसंद होता है। तो मैंने देखा है कि पार्टी में वो जो कंटेनर होता है ना जिसमें चीज पड़ा होता है सबके लिए, उसमें से वो चीज निकाल रहे होते हैं, चीज निकाल के अपनी प्लेट में रख रहे होते हैं।
तो बिल्कुल उसी तरीके से समझ लीजिएगा कि चीज की तरह ये अच्छे एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए जेई हो गया, आईआईटी हो गया, इनके लिए बिल्कुल चीज पकौड़ा है ये, जो कि ढूंढ ढूंढ के निकालेंगे वो, ढूंढ ढूंढ के क्वेश्चन बनाएंगे। राइट, समझ गए बात को मेरी? यस सर। बढ़ जाए, चलो लो पहला प्रसाद पकड़ो फटाफट से। ये रहा प्रसाद, कह रहा है कंटिन्यूटी चेक करके बताओ एट एक्स इक्वल टू 0। बवाल ही बवाल। तो एक दो क्वेश्चन मैं कराता हूं, फिर आप लोग बात कर लेना आपस में, आप लोग देख लेना। पहले तो मैं कराता हूं, स्टार्ट करता हूं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने पड़ा हुआ है, दैट इज एक्स अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो आपको क्या दिखाई दिया यहाँ पर? क्या चीज दिखाई दिया आपको? यस सर, सिग्नम फंक्शन है। सिग्नम फंक्शन है ये? तो मॉड, अच्छा मॉड एक्स नहीं है, मॉड एक्स। एग्जैक्टली, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। मैंने ठीक मॉड है, एक्स समझ गया। ओके। तो अब आपको पता लग गया ये पनीर पड़ा हुआ है, और पनीर पकड़ा हुआ है तो इतनी आसानी से तो निकलेगा नहीं, सोचना पड़ेगा। चलो कोई बात नहीं, हम डरते थोड़ी हैं इससे। तो हमने क्या किया, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए चेक करेंगे, एट एक्स इक्वल टू 0 पर चेक करना है। क्या चेक करना है? कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है। कहाँ पर? एट एक्स इक्वल टू 0। तो जब हम इस पर चेक करेंगे तो एज ऑफ फर्स्ट सी बात है, समझदार लोग कहेंगे कि एक्स इक्वल टू 0 माइनस एच पर चेक करो, और आप कहेंगे आर एच एल पे चेक करो, आप कहेंगे एफ एक्स पर चेक करो, यानी एफ ऑफ 0 पर चेक करो। ये तीन चीजें होती हैं चेक करने की। तो यहाँ पर जब आप बात करोगे तो 0 प्लस एच की बात करोगे, और यहाँ तो कुछ नहीं है, ब्लंट पड़ा होता है। चलो, और इन्होंने दे ही रखा है कि 0 पर 0 होगा, यानी एफ 0 जो है ऑलरेडी इन्होंने 0 दे रखा है, तो इसको निकालने की बात ही खत्म हो गई। हमने स्टार्ट किया, देखो हमने क्या किया भाई, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, दैट इज x अपॉन, बेटा लिखने का तरीका सबको पता है बच्चों? यस सर। लेफ्ट हैंड होगा तो x 0 के ऊपर माइनस लगा देंगे, राइट हैंड होगा तो 0 के ऊपर प्लस लगा देंगे। ये कंटिन्यूस ऐसे, बोलो क्या कह रहे हो? कंटिन्यूस है 0 पे। कॉन्टिन्यूस है 0 पर? अच्छा, बहुत अच्छी बात है, चलो चेक करवा देते हैं एक बार। तो ऐसा कुछ हो गया, लेकिन जब हम इसे h टेंड्स टू करेंगे, यानी h में जब कन्वर्ट करेंगे तो ये प्योरली 0 हो जाएगा, और x की जगह पर आ जाएगा 0 माइनस एच यहाँ से, और इसी तरीके से यहाँ पर आ जाएगा 0 माइनस एच। समझदार लोगों को मालूम है कि ऊपर आ गया माइनस का h, और अभी अभी कहीं पर हमने सीखा था कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन अगर माइनस एच हो तो क्या होता है भाई, वो -1 होता है। इसका मतलब क्या आ गया, -1। तो माइनस से माइनस का तो हो गया अंतिम संस्कार, कोई बात नहीं, लेकिन लिमिट अभी भी चल रही है। ये क्या है, h टेंड्स टू 0। h जैसे आपने लिमिट 0 माइनस एच रख दी तो h टेंड्स टू 0 हो गया। राइट, तो चलिए, तो h टेंड्स टू 0 है, आपने h रख दिया तो h क्या हो गया, 0 हो गया, तो बात खत्म हो गई, यानी आंसर ये आ गया, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट ये आ गई। अब मैं आप लोगों के सामने कुछ करने जा रहा हूं, और आप लोग बड़ा केयरफुली होके देखना, ठीक है? ऐसे ही मत चल जाना, मैं बड़ा कॉशियस रहना एकदम यहाँ पर, जो मैं करने जा रहा हूँ। लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस दिस इज व्हाट x अपॉन, ये बढ़ जाऊं आगे? यस मैं क्या करूं इसमें, लिमिट h टेंड्स टू 0, that is 0 plus h, this is 0 plus h, right? अब मुझे बताओ जरा, ऊपर क्या हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा? पहले मुझे इसका बता दो, ये क्या हो जाएगा? बताओ बताओ बेटा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ h क्या होता है? 0। तो मतलब आप ये कह रहे हो कि ये h अपॉन 0 आ गया, और अगर h अपॉन 0 आ गया तो भैया ये नॉट डिफाइंड वाला केस आ गया। और अभी अभी एक बच्चे ने आंसर दिया, वो कह रहा है कॉन्टिन्यूस है। अब क्या रहता है ये बताओ? सर लेफ्ट साइड से तो कंटिन्यूस आएगा ना, राइट साइड से नॉट डिफाइन आएगा फंक्शन। और कोई सोचो जरा। हाँ ठीक है आपकी बात, और कोई सोचो जरा। खेल इतना आसान नहीं है ना, खेल तो खेलना पड़ेगा। पहले क्वेश्चन में खेल आ गया यहाँ तो।
बताओ भाई, कोई तो बताओ। अच्छा चलो कोई बात नहीं, नहीं बता रहे, मैं बताता हूँ। सर 0 से लेकर 1 तक के पॉइंट्स इसके डोमेन में ही नहीं है। क्या बेटा? सर 0 से लेकर 1 तक के अगर इसमें जो पॉइंट्स हैं एक्स, वो तो इसके डोमेन में ही नहीं है ना, क्योंकि उसका फंक्शन में वो एक्स अपॉन 0 बन जाएगा। क्या नाम है आपका? कुणाल। यस सर। दैट्स द पॉइंट, दैट्स द पॉइंट। ये आपने जो पकड़ा है ना, बिल्कुल सही पकड़ा। राइट। चलो अब करेक्ट करता हूं इसको। बिल्कुल सही पकड़ा है आपने, यही तो मैं सुनना चाह रहा था, इतनी देर से कोई बोल ही नहीं रहा था। तो जब हमने इसकी गौर से शक्ल देखी इसकी, तो हमें पता लगा, इसको रखेंगे तो बाद में, पहले देखिए इसकी शक्ल देखिए। ये एक्चुअल में क्या है, x इंटू 1 अपॉन ऐसे कुछ लिखा हुआ है। आपको मालूम है इसका तो डोमेन r है, क्योंकि इतनी देर पहले, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले मैं डोमेन 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 चिल्ला रहा था। तो डोमेन डोमेन को मैं मजाक में थोड़ी चिल्ला रहा था। तो ये है, लेकिन ये वाली जो पार्टी है, दिस इज कैन नॉट बी जीरो। ये जीरो नहीं हो सकती। अगर ये जीरो हो गई तो फंक्शन क्या हो जाएगा, डूब जाएगा। इसका मतलब ये कहां कहां वैलिड होगी, कहां कहां नहीं होगी, ये जीरो पर नहीं होगी, बाकी सब जगह होगी। इसका मतलब ये हर नंबर पर होगी, एक्सेप्ट कौन सा नंबर बताओ मुझे? 0 से लेकर 1 तक। समझ गए? इन सब पे जीरो ही है ना मामला। यस। राइट। तो हम लिखेंगे इट कैन नॉट बी चेक। ये चेक ही नहीं किया जा सकता, ये चेक ही नहीं किया जा सकता। इट कैन नॉट बी चेक, कांट बी चेक एज और ड्यू टू डोमेन, क्योंकि ये डोमेन के अंदर आ ही नहीं रहा है। जो ये इन्होंने पूछा है ना, ये x इक्वल टू 0, ये उसके डोमेन में ही नहीं है, नॉट इन डोमेन। तो अगर नॉट इन डोमेन है, ये 0 है, ये 0 है, अब आपको कुछ पता लगा जो आपको लिखना है। बताओ क्या लिखोगे यहां पर? अब एक स्टेटमेंट लिखनी है आपको। कॉन्टिन्यूस तो है ये, मैं इसको बिना कॉन्टिन्यूस लिखे हुए नहीं जाऊंगा, लेकिन लिखूंगा क्या, कितना कॉन्टिन्यूस लिखूं इसको? लेफ्ट हैंड कंटिन्यूअस। यस, मैं ये सुनना चाह रहा हूं यार, सुना दिया करो। ये हो गया लेफ्ट कॉन्टिन्यूस। ठीक है, ये आंसर है इसका। क्लियर है सबको? यस। यस देवियो, देवियो क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यस सर। अब बोली। ठीक है, इतना आसान नहीं है बेटा। कहीं भी क्या करेगा, उलझाएगा आपको। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन देके पूरी पूरी कोशिश करेगा कि भाई आप गलत करो। ठीक, चलो आगे बढ़ रहे हैं अब अगले क्वेश्चन पर। ये क्या बवाल? अब बताओ, चेक करनी है कॉन्टिन्यूटी, कहां पर चेक करनी है? एट एक्स इक्वल टू 0 पर। क्या करें भाई बताओ? कैसे करें? चलो आपके सामने मैं थोड़ा सा एक नजारा दिखाता हूं। नजारा देखो, x इक्वल टू 0 पर चेक करनी है, पहली नजारे वाली बात यह है। दूसरी नजारे वाली बात यह है कि आपको इस क्वेश्चन में कहीं पर चीज पड़ा हुआ मिलेगा। मिल रहा है क्या? हाँ, हाँ बिल्कुल 1/x मिल रहा है। इसका मतलब रायता फैलाएगा ये, यानी गंदगी फैलाएगा। अब एक छोटी सी बात देखना कि अगर मैं इस क्वेश्चन को करने जाता हूं, मान लीजिए लेफ्ट पे चेक करता हूं, आपको ये तो आइडिया है। देखो यहाँ पे इक्वल पे यहाँ चेक होगा, और ये नॉट इक्वल है। नॉट इक्वल का मतलब होता है लेफ्ट और राइट दोनों, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों इसी पर होते। तो अगर मैं लिमिट चेक करने जाऊंगा तो लिमिट क्या होगा, x टेंड्स टू 0, 2 की पावर 1/0 हो जाएगा, -1, और ये 2 की पावर 1/0 हो जाएगा, ये +1। 2 की पावर 1/0, इसका मतलब 2 की पावर इन्फिनिटी -1, और ये 2 की पावर इन्फिनिटी +1। तो ये तो कुछ ऐसा आ गया यार, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, ऐसा कुछ आ गया ना। एम आई राइट? सर कंटिन्यूस होगा? ये फंक्शन नहीं, कॉन्टिन्यूस नहीं होगा, कॉन्टिन्यूस नहीं निकलेगा बेटा ये। जब जब जिंदगी में मॉड, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट, 1/x, ये लोचे वाली चीजें आती हैं, तो बहुत रेयरली कॉन्टिन्यूस निकलती हैं चीजें।
उलझा ही देती हैं इन चीजों को। चलो फिर क्या करें सर, यहाँ से तो साफ साफ दिख रहा है इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म। मैंने कहा इसको खेलने का तरीका होता है, लिमिट में सिखाया गया है वो तरीका। मैंने एक काम करो, इसको नीचे बुलाओ, एलोपिकल लेफ्ट हैंड लिमिट। हाँ एलोपिकल रूल। एल हॉपिटल लगाओगे, एल हॉपिटल लगाओगे तो हो जाएगा। आपने ये सीखा है कि इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म हो तो एल एल हॉपिटल लगा दो, हैं लिमिट में बताया जाता है सर। यस। तो टू की पावर 1 बाय एक्स से डिवाइड कर देंगे दोनों ऊपर नीचे। अच्छा चलो मान लो मैंने एल हॉपिटल लगा दिया, फॉर एग्जांपल एल हॉपिटल लगा दिया, तो एल हॉपिटल में चाहे लेफ्ट के लिए लगाऊं चाहे राइट के लिए लगाऊं, एल हॉपिटल से तो सेम ही आएगा, यस। है ना। तो एल हॉपिटल क्या कहेगा भाई, 1 तो 0 हो गया, 2 की पावर 1 अपॉन एक्स है, यानी ए की पावर एक्स का क्या होता है, ए एक्स लॉग ई होता है। तो इसका मतलब 2 की पावर 1 अपॉन एक्स इंटू लॉग ई 2 और 1 अपॉन एक्स का -1 अपॉन एक्स आ जाएगा। नीचे वाले का भी सेम आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। और अगर ऊपर और नीचे सेम आ गया तो कट के 1 आ गया, और 1 इक्वल टू 1 हो गया, तो इसके हिसाब से कॉन्टिन्यूस हो गया यार। जबकि मैं कह रहा हूँ कॉन्टिन्यूस होगा नहीं, जबकि मैं कह रहा हूँ कॉन्टिन्यूस होगा नहीं। यस सर, नहीं आ रहा कंटिन्यूस। नहीं आ रहा ना, तो एल हॉपिटल यहाँ पे गड़बड़ करेगा। तो मैं इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये जो पनीर खाने वाले लोग हैं ना, पनीर निकाले खा तो लेते हैं वहां से, लेकिन अगले दिन जो कमोड पे बैठे रहते हैं, समझ रहे हो बात को। तो इतनी आसान नहीं है चीजें। चलो अब देखो कैसे करें यार इसको। ऐसा नहीं है क्वेश्चन हमसे होगा नहीं, ये कोई तोप क्वेश्चन थोड़ी है कि होगा ही नहीं हमसे। हमने क्या किया, एक काम किया, लिमिट थोड़ा सा क्लेवरली प्ले करना स्टार्ट किया हमने। लिमिट x टेंड्स टू 0, दैट इज व्हाट 2 1 अपॉन x माइनस 1 अपॉन 2 1 अपॉन x प्लस 1। लिमिट h टेंड्स टू 0 किया हमने, तो ये क्या हो जाएगा 2, दैट इज 1 अपॉन 0 माइनस h माइनस 1 और 2 0 प्लस 0 माइनस h प्लस 1, राइट। ऐसा कुछ हो गया। और अगर ऐसा कुछ हो गया तो ऊपर ओवरऑल क्या आ गया, मैं यहाँ एक बार फिर दिखाना चाहता हूँ आप लोगों को। h टेंड्स टू 0, ये हो गया 2 की पावर -1 अपॉन h माइनस 1, और ये हो गया 2, ये माइनस है यहाँ पर, -1 अपॉन h प्लस 1। ऐसा हो गया, कोई दिक्कत है किसी को? नो। अब मेरी छोटी सी बात और सुन लो, मैंने कहा 10 की पावर इन्फिनिटी, आंसर बोलो। हाँ इन्फिनिटी। मैंने कहा 10 की पावर माइनस इन्फिनिटी, अब आंसर बोलो, जल्दी बोलो। 0। अगर ये दो बातें क्लियर हैं तो दुनिया का हर क्वेश्चन हो जाएगा। देखो अब जरा, लिमिट h टेंड्स टू 0, अगर मैं इसको ध्यान से देखूं, इसको ध्यान से देखूं, तो ये क्या लिखा हुआ है, 1 अपॉन 2 की पावर 1 अपॉन h माइनस 1, 1 अपॉन 2 की पावर 1 अपॉन h प्लस 1, यही लिखा हुआ है। अगर मैं h 0 रख दूं, यहाँ पर 0 रख दूं, तो 1 अपॉन 0 आ जाएगा। 1 अपॉन 0 क्या होता है, इन्फिनिटी, यानी 2 की पावर इन्फिनिटी, और 2 की पावर इन्फिनिटी या 10 की पावर इन्फिनिटी क्या होता है, इन्फिनिटी। और एनीथिंग अपॉन इन्फिनिटी, जल्दी से बताओ, एनीथिंग अपॉन इन्फिनिटी 0। तो ऊपर आ गया 0 माइनस 1 और नीचे आ गया 0 प्लस 1, तो ओवरऑल कितना आ गया, -1। क्या क्लियर है सबको ये बात? बच्चों क्लियर है क्या सबको ये बात? यस सर। किसी को भी अगर यहाँ पे कोई कंफ्यूजन है तो मुझे यहाँ पे ही बोल दो, ताकि बाद में समस्या ना करो तुम लोग। आगे बढ़ रहा हूँ, फिर नहीं बोल रहा कोई। अब हम चलेंगे RHS की तरफ, यानी RHL की तरफ। जब मैं RHL की तरफ चलूंगा तो भी कोई दिक्कत वाली ऐसी कोई बात तो है नहीं यहाँ पर। तो यानी कि x क्या होना चाहिए, 0 प्लस h होना चाहिए। तो लिमिट दैट इज x टेंड्स टू 0 प्लस दिस इज व्हाट 2 की पावर 1 अपॉन x माइनस 1, 2 की पावर 1 अपॉन x प्लस 1। लिमिट दैट इज h टेंड्स टू 0, ये हो गया 2 की पावर 1 अपॉन 0 प्लस h मतलब h माइनस 1, 0 प्लस h मतलब 1 अपॉन h प्लस 1, यानी कोई फर्क तो पड़ा नहीं इस पे। अब अगर मैं h की वैल्यू 0 रख देता हूं बच्चों, तो h की वैल्यू 0 रखते ही 1 अपॉन 0 इन्फिनिटी, यानी 2 की पावर इन्फिनिटी, 2 की पावर इन्फिनिटी मतलब
इन्फिनिटी, यानी इन्फिनिटी -1 और इन्फिनिटी +1 ऐसा दिखने लगा या Yes. ऐसा दिखे? तो लोचा हो गया ये तो। अब क्या करें? मैंने लोचे को करते हैं ठीक। ऐसे लोचों को ठीक करने के लिए तो हमने क्या किया, 2 की पावर 1/h कॉमन ले लिया। तो यहाँ क्या हो गया, यहाँ कुछ ऐसा हो गया। ध्यान से देखो, यहाँ भी कॉमन ले लिया, ध्यान से देखो। इससे इसका अंतिम संस्कार। अब h की वैल्यू रखो, तो 1/0 इन्फिनिटी, 2 की पावर इन्फिनिटी मतलब इन्फिनिटी, 1/∞ मतलब 0, यानी 1 - 0, और ये 1 + 0। क्लियर है सबको? ये मतलब 1। तो साफ साफ दिख गया कि भैया LHL, RHL और FA की जब हम बात करेंगे, FA की, तो ये हमारा है -1, ये हमारा है +1, ये हमारा है 1। तो ये क्या आ गया, नॉट इक्वल। और हम क्या कह सकते हैं फिर इसको, क्या कहें, कुछ तो कहते हैं इसको। नॉन कंटिन्यूअस है। वो तो कहेंगे, वो तो कहेंगे ही कहेंगे। राइट कंटिन्यूस। कॉन्टिन्यूस, सही है। बुरा नहीं लगना चाहिए ना इसे इतना ज्यादा। क्लियर है सबको? यस। ओके, अब मैं अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने प्लेस कर रहा हूं, बिना किसी दिक्कत के क्वेश्चन होना चाहिए। ये क्वेश्चन देखो, पहले इसमें पकड़ो क्या चीज है, इसमें गंदी सी चीज ढूंढो, ढूंढो क्या है इसमें। यस, इसमें पनीर पड़ा हुआ है, यानी चीज पड़ा हुआ है, और चीज पड़ा हुआ तो लफड़ेबाज चीज है ये। पर -1/x होगा ना? एक मिनट, हाँ नीचे ऊपर का सेम ही होता है, ये माइनस होगा यहाँ पे। शुरू हो जाओ। करना शुरू कर दिया? Yes. शाबाश, करो। So non-continuous. यस, Right डिसकंटिन्यूस, डिसकंटिन्यूस, ठीक है। क्लियर है? राइट कंटिन्यूस बोल रहे हो ना कोई? Yes sir, right continuous. Yes, sir. यस, इट्स अ राइट कंटिन्यूस। देवियो, श्रुति, श्रुति, सर बस होने वाला है, 1 मिनट। अच्छा ठीक है। श्रेया, सर कर रही हूँ। अच्छा बेटा श्रेया, तुम्हारी कोई सिस्टर 11th क्लास में भी आती है क्या यहाँ पर? यस सर। क्या नाम है उसका? इशिका। जोर से बोलो बेटा। सर इशिका। हाँ मुझे लग ही रहा था वो तुम्हारी सिस्टर है, इसी का कंसर्न। यस सर। हो गया तो सर। उसकी हेल्प वेल्प घर पे पढ़ती है, नहीं पढ़ती हो? सर पढ़ती है। हाँ, क्वेश्चन तो देती है, रिप्लाई बहुत तेजी से कर देती है, मतलब अच्छी बच्ची है वो। उसको थोड़ा और कोऑपरेट करो, हेल्प करो उसकी, ठीक है? अच्छा करेगी वो। और दिव्यांशी, ओसी, ओसी, सर हो गया। हो गया, शाबाश। दिव्यांशी, ये तो सो गई। दिखता, सर अभी पूरा नहीं हुआ, कर रही हूँ। करो शॉर्ट में करो उसको। भाव्या बेटा, भाव्या भी सो गई। भगत सिंह, सर हो गया। शाबाश, करो जिन जिन का नहीं हुआ। बिल्कुल चिल्लड़ क्वेश्चन है, ऊपर वाले क्वेश्चन के जैसा ही था।
डन बच्चों? बेटा हो गया सबका? यस सर। ओके ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन है, इसको आपको खुद करना है, मैं होमवर्क में दे रहा हूँ इस क्वेश्चन को। ठीक है, मैं नहीं करा रहा इसको, खुद से करना। अगला क्वेश्चन करते हैं। ये रहा क्वेश्चन आपके सामने, तो क्या करें भाई बताओ, कैसे करें इस क्वेश्चन को? मुझे थोड़ा सा हिंट दो यार, गाइड करो मुझे थोड़ा सा, कैसे करें? चलो मैं आपको एक मूल मंत्र बताता हूं, नोट करके लिख लो। क्या आपको इस पूरे क्वेश्चन में कहीं पर चीज दिखाई दे रहा है? यस और नो? क्या आपको पूरे क्वेश्चन में चीज दिखाई दे रहा है? चीज मतलब पनीर यस। दिख रहा है कहीं? मुझे तो नहीं दिख रहा यार। 1/x। 1/x² है ये, 1/x नहीं है बेटा, ये 1/x² है। तो मेरे हिसाब से इसमें चीज नहीं है कहीं, और जब जब चीज ना हो तब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट जो है चेक करने की जरूरत ही नहीं है, सीधा लिमिट चेक कर लेना। क्या चेक कर लेना? लिमिटिंग वैल्यू चेक कर लेना, सीधा सीधा लिमिटिंग वैल्यू चेक कर मारो, क्वेश्चन हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? यार डायरेक्ट लिमिट प्लेस कर डालो फंक्शन में, क्वेश्चन हो जाएगा। अब आप देख रहे हो कि इक्वल पे इतना दे रखा है क्योंकि आप जेई के लिए करने जा रहे हो, सीबीएसई के लिए तो करने जा नहीं रहे सो। ठीक, अगर सीबीएसई के लिए करने जा रहे हो तो आप लेफ्ट राइट चेक करते रहोगे, एक ठीक है अलग बात। लेकिन जेई के लिए जब हम करने जाते हैं तो हमें मालूम है कि यहाँ पे लफड़ेबाज फंक्शन नहीं है, लफड़ेबाज फंक्शन नहीं है, तो इतनी लिमिटिंग वैल्यू पे हमारा काम चल जाएगा। तो मैंने क्या किया, सीधा लिमिटिंग वैल्यू उठाई और x टेंड्स टू 0 लिया, और जो भी मेरा फंक्शन है दैट इज cos ऑफ tan x माइनस cos ऑफ x और अपॉन में x²। समझदारी की बात यह है कि जैसे ही मैंने इसमें लिमिटिंग वैल्यू पुट की, जैसे ही मैंने इसमें लिमिटिंग वैल्यू पुट की, इसने मुझे आईना दिखा दिया। आईना मतलब से करेंगे ना। एग्जैक्टली इसने मुझे कहा कि बेटा हम तो 0/0 फॉर्म है। मैंने कहा ले, तुम 0/0 फॉर्म हो इसका मतलब ये थोड़ी क्वेश्चन नहीं होगे तुम, हम तो करके दिखाएंगे। कह रहा कैसे? मैंने एक काम करते हैं, हम तुम्हें लगा देते हैं एल हॉस्पिटल, यानी एल हॉस्पिटल। अच्छा, ये कोई लोग हॉस्पिटल बोलते हैं, कुछ लोग हॉस्पिटल बोलते हैं, कोई लोग कुछ भी बोलते हैं जिनको सही लगता है। ठीक है, वैसे एल हॉस्पिटल होता है। ठीक है, तो हमने लगा दिया इसमें एल हॉस्पिटल। तो जैसे ही हमने एल हॉस्पिटल लगाया, एल हॉस्पिटल का मतलब है ये वाली, क्या बेटा? एक्स साइलेंट होता है। हाँ ठीक है बेटा, तो अलग अलग जगह पर जैसे ही आपको 0/0 दिखाई दिया, समझ जाओ कि इसको एक जीवन दान मिल गया, यानी कि क्वेश्चन होगा लेकिन एल हॉस्पिटल से होगा और दूसरे तरीके से होगा। तो हमने क्या किया भाई, डिफ्रेंशिएट करना स्टार्ट किया, ऊपर का अलग और नीचे का अलग। तो जब हमने ऊपर का डिफ्रेंशिएट किया तो क्या आ जाएगा भाई, कॉज है, क्या हो जाएगा उससे, माइनस साइन tan x, और tan x का क्या हो जाएगा, sec² x, राइट। और cos x का क्या हो गया, माइनस साइन एक्स, इसकी वजह से क्या हो गया होगा, प्लस साइन एक्स, और अपॉन में क्या x², उसका क्या हो गया होगा, 2x हो गया होगा। तो 2x मैंने यहाँ भी सेपरेट कर दिया और 2x मैंने यहाँ भी सेपरेट कर दिया। किसी कोई आपत्ति इस बात से? नो सर। नो। अब हमने क्या सीखा था यार, हमने कहीं पे कुछ सीखा था, हमने ये सीखा था कि जिंदगी के किसी मोड़ पर कुछ फॉर्मूलाज दिख जाएं। क्या दिख जाएं? कुछ फॉर्मूलाज दिख जाएं। तो मुझे दिखाई दिया कि साइन के अंदर tan x बैठा हुआ है, अगर यहाँ पर tan x आ जाए तो यहाँ पर हमारा कुछ काम बन जाएगा। तो tan x कहाँ से आएगा भैया? आप क्या कर सकते हो, मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हो। तो आपने क्या किया, tan x लगा दिया और tan x हटा दिया, यानी मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों काम आपने कर दिए। यहां तक ठीक है। अब ये जो x था इसको मैंने यहां लिख दिया, ये जो 1/2 था उसको मैंने यहां लिख दिया। तो अभी तक देखो सारा सेटलमेंट है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। और क्या बचा है, sec² x बचा हुआ है ऐसे, और क्या बचा हुआ है, साइन x अपॉन में x, और 1/2 बचा हुआ है।
अब मुझे छोटी छोटी बातों का आंसर दो। ये वाला बॉक्स, ये वाला बॉक्स, ये वाला बॉक्स, ये किसके इक्वल है? 1। 1। ये वाला 1 के इक्वल, शाबाश। ये वाला 1 के इक्वल, ये वाला 1 के इक्वल। तो ओवरऑल दिस इज व्हाट, लिमिट x टेंड्स टू 0, दिस इज माइनस हाफ इंटू 1 इंटू 1 इंटू sec स्क्वायर x प्लस हाफ इंटू 1। अब क्या करें? अब बताओ आगे क्या करें भाई? sec 0 डालेंगे। sec के अंदर अगर 0 डाल दूंगा तो क्या हो जाएगा? 1। 1 हो जाएगा। एग्जैक्टली यार, cos 0 1 होता है तो ये भी क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो ओवरऑल व्हाट वी कैन से, दिस इज माइनस हाफ प्लस हाफ, दिस इज इक्वल टू व्हाट, 0। और इसने क्या कहा है? x इक्वल टू 0 पर है। इसका मतलब क्या हो गया? यस इट इज कंटिन्यू। कॉन्टिन्यू। क्या क्लियर है सबको? यस सर। चलो फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं। कर सकता है कोई बच्चा इस क्वेश्चन को? ये वाला क्वेश्चन तो आई थिंक ऊपर वाला हिस्सा जो है, ये इतना वाला हिस्सा, ये तो कहीं आपको सीबीएसई वगैरह में मिल जाएगा। अब इसका मतलब समझिए, इसका मतलब क्या है? 0 से बड़ा। ये आपका 0 है, ये इधर की बात कर रहा है, ये जो है इधर की बात कर रहा है। इक्वल का साइन कहीं है नहीं, तो मुझे लगता है इक्वल का साइन इनमें से किसी एक पर दे रखा होगा, या तो इस पे दे रखा होगा या इस पे दे रखा होगा। मैं ऊपर वाले पे मान लेता हूँ। ठीक है बच्चों, कोई फर्क नहीं पड़ता उस बात से। चलो करो इसको। कर दोगे या मैं कराऊं? अरे बोलो यार, 2 करोगे मिनट या सर। मैं कराऊं? 2 मिनट। चलो करो, जल्दी से करो। लफड़ेबाज चीजें हैं यहाँ पर कोई? ऊपर। यानी कि पनीर वनीर तो कहीं दिख नहीं रहा, यानी चीज तो आपको कहीं दिख नहीं रहा इसमें। 0 ही हो जाएगा। 0। क्या 0? f0। ये बताओ, कॉन्टिन्यूस इज कॉन्टिन्यूस इज दिस, तो एक्स एक्स कुछ दिया है क्या? f0 पूछा है। अच्छा f0 कितना आ गया आपका? 0। 0। यस। किसका है? सोमिल का। सोमिल एक बार फिर सोच लो। सोमिल आपको एक बार मौका दिया, एक बार फिर सोचो। दुर्घटना से देर भली, सुना है सोमिल? रोड पे लिखा होता है यस सर। दुर्घटना से देर भली। तो सोच के बताओ मुझे, 0 आएगा कि नहीं आएगा? अच्छा ये बताइए, कॉन्टिन्यूस है या नहीं है? अब आपको कोई कॉन्टिन्यूस तो लिख के दिया है। यस सर। हम्म पता है इस क्वेश्चन में क्या है? कॉन्टिन्यूस तो उसने लिख के दिया, इसीलिए उसने 0 वाला दिया ही नहीं है कहीं, इसीलिए वो f0 निकलवा रहा है आपसे। ये f0 कितना होगा? जब आप इसका माइनस हाफ आ रहा है मेरा। कितना आ रहा बेटा? माइनस हाफ। अच्छा यार, ऐसा अजीब अजीब से आंसर आ रहे हैं। अच्छा चलो देखते हैं, RHL पे देखते हैं सबसे पहले। जीरो की बात कर रहे हैं तो 0 ले लेते हैं। क्या है यहाँ पर? LN
RHL तो यही वाला होगा, ग्रेटर वाला। ये बात तो क्लियर है ना सबको, मुझे नहीं लगता किसी को कोई आपत्ति होगी इस बात पे। और ये आपका दे रखा है 4 टाइम्स। अब ये 4 टाइम्स क्या, ये 4 1/4 पावर है, ये 4 मल्टीप्लाई में नहीं है। तो यानी ये कुछ ऐसे लिखा हुआ है 1 + x² की पावर 1/4 - 1, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। अब किस तरीके से इसको सेटलमेंट करें, क्या मैं 0 पुट कर दूं सीधा? मैंने उसे पावर में ही लिया था, 0/0। अच्छा, पावर में नहीं लिया था, यस सर। वो पावर है, 1/4 पावर है। आपने 4 मल्टीपल में ले लिया था उसको। यस सर, इसलिए मेरा 0 आ रहा था। हो सकता है उसकी वजह से 0 आ रहा हो। ये 4th ऐसे है, ये सर्ड की फॉर्म में है। ओ एनीवे, कोई बात नहीं, बताओ भी क्या करें। LH। वैसे तो देखो, लेफ्ट राइट चेक भी करोगे तो कोई खास फर्क तो पड़ नहीं रहा। देखो मैं यहाँ पे चेक कर देता हूँ। लिमिट h टेंड्स टू 0 ln cos 0 - h, 0 - h अगर कर भी लोगे तो क्या आ जाएगा, -h आ जाएगा। और -h cos के अंदर माइनस का साइन आ जाता है तो खा जाता है उसको। तो 0 - h के लिए तो नीचे वाली डेफिनेशन यूज करेंगे। सॉरी 0 + h, 0 + h, 0 + h लेंगे तो वो, हाँ नीचे वाले में ठीक है, 0 + h लेंगे इसमें तो आपका यहाँ पर ये हो जाएगा। नीचे वाले हिस्से में जाओगे आप तो क्या है, 1 + 0 + h करोगे तो वो h का स्क्वायर ही रहेगा, ये 1/4 ही रहेगी, ये आपकी -1 ही रहेगी। इतनी सी बात है, ठीक। अब आप क्या करो, किसी तरीके से सेटलमेंट कर लो। सेटलमेंट कैसे करेंगे कि किसी तरीके से मामला बन जाए आपका, यानी कि हिसाब किताब बन जाए, क्वेश्चन हो जाएगा। अब हिसाब किताब कैसे बनाए, कोई तो तरीका हमें मिलना चाहिए ना जिससे हमारा सेटलमेंट बने। तो हमने कहीं पर ऐसे पढ़ा है कि अगर ln के अंदर कहीं ऐसे दिख जाए, ऐसे करके दिख जाए तो हमारा क्या हो जाता है, वो 1 हो जाता है। हमने पढ़ा है कहीं पर यस सर। यस सर। ऐसा कुछ दिख जाए। अब यार ऐसा कुछ तो दिख नहीं रहा, लेकिन ln दिख रहा है, तो फिर क्या करेंगे भाई, वैसा बनाने की कोशिश जारी करेंगे। यस बिल्कुल, शाबाश। तो हमने ऐसी कोशिश जारी की, यानी +1 और -1 किया। अब अगर यार ऐसा बन भी जाएगा तो cos x यानी cos h -1 आपको नीचे भी चाहिए होगा। यानी चाहिए होगा ना, तो हमने क्या किया, cos h -1 से यहाँ मल्टीप्लाई डिवाइड करना स्टार्ट कर दिया, cos h -1। और यहाँ पे क्या बचा, ये वाला सारा सामान बचा हुआ है, तो इसको हम थोड़ा साइड को करके लिख ले रहे हैं। क्या है ये सामान, दैट इज 1 + h² की पावर 1/4 और -1, ऐसा कुछ हो गया। अब इसको किसी तरीके से सिंप्लीफाई कर सकते हो, बताओ मुझे। कुछ हद तक तो बन गया है ना। सर आगे वाला तो 1 हो गया, उसको हटा दो। हाँ आगे वाला 1 हो गया, खत्म। बाकी का सर 1 - cos h को लिख सकते हैं 2 sin² h/2। अच्छा, उससे भी मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे तो वो भी 1 बन जाएगा, उसको भी हटा देंगे। ठीक है। तो मोटे मोटे तौर पर देखो, ये वाला हिस्सा तो हटा दिया हमने। तो ये लिमिट h टेंड्स टू 0, ये बचा cos h -1, और ये बचा आपका 1 + h² 1/4 -1। अब क्या करें यार, कैसे करें? तो पहले कोई हिंट दो। आइडेंटिटी लगाएंगे ना, cos h -1 को साइन में कर लेंगे। हाँ तो आइडेंटिटी कैसे लगेगी पता है, माइनस कॉमन लेने के बाद। तो सब -2 sin² h/2। याद कराता हूँ, देखो 1 - 2 sin² x की आइडेंटिटी होती है, साइन की फॉर्म में काम करती है। तो क्या हो जाएगा, cos 2x -1/2 दैट इज इक्वल टू sin² x, वो भी नेगेटिव का। इसका मतलब sin² x इक्वल टू हो जाएगा 1 - cos 2x/2। यानी ऐसा होना चाहिए तो आप ऐसा लिख पाओगे। तो आपने क्या किया, अपनी मर्जी से 2 लगा दिया और 2 हटा दिया, और साथ ही साथ आपने क्या किया, एक माइनस साइन भी लगा दिया। क्लियर है बच्चों? तो ये यस कन्वर्ट हो जाएगा, और जैसे ही कन्वर्ट हो जाएगा sin x/2 हो जाएगा।
साइन एक्स बाई टू, तो नीचे भी आपको एक्स बाई टू लगाना पड़ेगा, यानी एच बाई टू लगाना पड़ेगा, तब जाके क्वेश्चन हो जाएगा। अच्छा मैं आपको बता देता हूँ, इसे सॉल्व होने के बाद फिर ये -2 आ जाएगा, और जब आप राइट हैंड साइड सॉल्व करोगे तो वहां से 1/2 आएगा। क्या आएगा? 1/2। सर जो दिखाता हूँ। हमने सर ने मुझे क्वेश्चन किया है राइट हैंड वाला, हाँ राइट हैंड इसको वाला एक तरह से और कर सकते थे कि हम बताओ। cos h माइनस वन अपॉन दे रखा है पूरा, तो नीचे हम वो हम्म, लगा लेंगे बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन। हाँ जो उसमें होता है ना, फ्रैक्शनल इंडिसेस में जो होता है 1 + x की पावर पी वाई क्यू की फॉर्म में जो होती है, तो 1 + p/q आगे आ जाएगा, यस x सर, फिर अगले वाले में एक पावर और कम करके लिख दिया। इस तरीके से आप लगा सकते हो उसको। ये सब वो लगाने के बाद एलोपेटर लगा देंगे, सीधा हो जाएगा। हाँ ठीक है, अभी मैंने वो सिखाया नहीं इसलिए मैं फिर उस पर गया नहीं। सर एफ ऑफ जीरो की वैल्यू कुछ नहीं आएगी ना सर? कैपिटल लेफ्ट हैंड साइड की, नहीं सर, ये कंटिन्यूस ही नहीं हो पाएगा। हाँ ये कॉन्टिन्यूस ही नहीं हो पाएगा, और ये कॉन्टिन्यूस ही नहीं हो पाएगा तो इसका f0 भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, राइट। जैसे एल एच एल तो मेरा आ गया था हाफ। LHL क्या आया था आपका बताना? हाफ आया था ना? सर यस। हाँ हाफ आया था, ठीक है। उसमें क्या हुआ, साइन -h आया होगा, साइन -h को ऐसे पढ़ा दिया होगा अपने e के पावर में, और वैसा ही ऊपर मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया होगा, ऐसे 10 की फॉर्म में मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया होगा तो बन गया होगा वो। यस सर, और एंड में साइन अपॉन टेन बना था, उसको लॉपिटॉल से कर लिया, ऊपर कॉस बना, नीचे सेक। मैं एक सीट ऐड करता हूँ इसमें, फिर इसमें थोड़ा बताता हूँ। अब दूसरा वाला जो हिस्सा है वो ये है कुछ, उसको लिख लेते हैं एक बार। जब हम LHL की बात करेंगे, limit that is x tends to 0, this is what e की पावर साइन h है ना, साइन x -1 अपॉन ln that is 1 + tan 2x, ऐसा कुछ है। इसको कैसे करेंगे? कोई सिंपल हिंट बता सकता है कोई? सर इसमें बस, इसमें इजी सा है, इसमें वो जो प्रॉपर्टी होती है e रेज टू पावर x माइनस वन इक्वल्स x वाली, वो लगा देंगे। हाँ और मतलब आप कह रहे हो e की पावर x -1 अपॉन x ln, यानी x टेंड्स टू 0 मिल जाए तो वो 1 हो जाता है। एक तो ये कह रहे होगे आप, दूसरा कह रहे हो कि लिमिट x टेंड्स टू 0 ln 1 + x अपॉन x इक्वल टू 1 होता है। यही बातें कर रहे हो? यस सर, ओके, तो मतलब आप इन शॉर्ट ये कह रहे हो कि h टेंड्स टू 0 e की पावर साइन x -1, आपने साइन x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया ऊपर नीचे ऐसे, इनटू ln 1 + tan 2x, और आपने tan 2x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये वाला यहाँ पर कर दिया। यही एग्जैक्टली यही कहना चाह रहे हो आप? यस सर। ओके, तो इससे क्या हो जाएगा, ये वाला हिस्सा 1, ये वाला हिस्सा 1, इसका क्या करना है भाई? x को x मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। अगर मैं इसकी भी बात करूं तो ये बचेगा साइन x, तो हमने क्या किया, यहाँ x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, ये आपका tan 2x, तो मल्टीप्लाई x से किया तो डिवाइड भी x से कर दिया। अब 2 एक्स्ट्रा चाहिए आपको, तो 2 आपने यहाँ ऐसे लगा दिया, तो ये हिस्सा 1 हो गया, ये हिस्सा 1 हो गया, और सब मिला के आ गया 1/2, राइट। तो एक आपका 2 आ रहा है, एक आप 2 या -2 आ रहा है, एक आपका 1/2 आ रहा है, और आपको f0 निकालना है। तो आपको पता लग गया कि f0 एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, जब ये कॉन्टिन्यूस ही नहीं है तो एग्जिस्ट भी नहीं करेगा। तो इस क्वेश्चन में पता मुझे क्या होना चाहिए था, क्या देना चाहिए था क्वेश्चन में? क्वेश्चन ये होना चाहिए था, इज कॉन्टिन्यूस, ये जो है ना ये ऐसे है, इज कॉन्टिन्यूस पूछा है उसने, फिर उसके बाद बताना है f0, तो ये कॉन्टिन्यूस ही नहीं है। क्लियर हो गया बच्चों सबको? यस सर। अब सभी बच्चे इसको ट्राई कर लेना, इसको छोड़ना मत ऐसे, यहाँ इसका यूज करे खत्म करना इसको। तो बच्चा पार्टी कितना टाइम हो गया? 7:35 हो गए, छोड़ देंगे आज की क्लास यहीं पर? बताओ जल्दी से, या और सवाल करना है? अभी क्वेश्चंस लें।
तो थोड़ा एक्सटेंड कर देते हैं। ओके, सामने क्वेश्चन पड़ा हुआ है, शुरू हो जाओ फिर। क्या करें भाई, किसी कोई क्लास वास तो नहीं होती ना इसके बाद? नो सर। देखो सिंपल सिंपल बातें बताता हूँ, चलो अच्छी बातें नहीं होती तो हम टाइम ले सकते हैं। सिंपल सिंपल बातें बताता हूँ। क्वेश्चन में कह रहा है इफ एफ एक्स इक्वल टू दिस इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल टू -2 देन एफ -2 पता करो और ए पता करो। तो बड़ी सिंपल सी बात है कि एट एक्स इक्वल टू -2 पर कॉन्टिन्यूस बोला है, इसका मतलब क्या है, वो फाइनाइट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? फाइनाइट होना चाहिए, बड़ी सिंपल सी बात है। तो मैं इन जनरल अगर मैं बात करूं आपसे, तो लिमिट दैट इज एक्स -2, अगर मैं इसके लिए रखूंगा यानी एफ एक्स के लिए लिमिटिंग के लिए, तो एफ ऑफ -2 बराबर क्या होना चाहिए? फाइनाइट होना चाहिए। बड़ा सिंपल सिंपल पड़ा हुआ है। तो अगर ये फाइनाइट होना चाहिए तो इसका मतलब मैं क्या लिख रहा हूं? मैं कुछ ऐसा लिख रहा हूं, दैट इज व्हाट 3x² प्लस ax प्लस a अपॉन 3 और x² प्लस x -2। लेकिन प्यारे बच्चों, जैसे ही आपने इसमें लिमिट रखी, देखो यहाँ पर -2 रखा, 4 आ गया, -2 आ गया, -2 आ गया, ये तो भाई नीचे डिनोमिनेटर 0 हो गया। डिनोमिनेटर क्या हो गया? 0 हो गया। यानी कि डिनोमिनेटर क्या है भैया? 0 है। और अगर डिनोमिनेटर 0 हो गया तो भैया कांड कर दिया इसने। तो समझ गए बात को? डिनोमिनेटर 0 मतलब कांड, यानी इन्फिनिटी वाला केस बन गया। क्या बन गया? ये इन्फिनिटी वाला केस बन गया। जबकि क्या होना चाहिए? फाइनाइट होना चाहिए, कॉन्टिन्यूस बोला है उसने। फिर क्या करें? तो इसको डूबने से बचाना पड़ेगा, और डूबने से बचाया सिर्फ एक ही तरीके से जा सकता है। बताओ कोई बच्चा। सर ऊपर का नंबरेटर भी 0 होना चाहिए। 0 ले लेंगे। एग्जैक्टली इसको सिर्फ एक ही चीज से बचाया जा सकता है कि अगर किसी तरीके से इफ न्यूमरेटर इक्वल टू 0 हो जाए तो ये क्वेश्चन बच जाएगा, अदरवाइज का डूबना पक्का है। तो हमने क्या किया? समझदारी दिखाई और 3x² ax प्लस a प्लस 3 इक्वल टू 0 लिया इसको, और इसमें अब -2 मैंने प्लेस कर दिया क्योंकि वो उसी की वैल्यू है। तो ये जब मैंने इसमें प्लेस की तो ये -2a प्लस a प्लस 3 इक्वल टू 0, ये 4 12 हो जाएगा, ये आपका 2a प्लस a प्लस 3 इक्वल टू 0। a की वैल्यू की बात करूं तो 12 और 3 15 होते हैं, और ये आपका माइनस का a, यानी कि a इक्वल टू 15 आ गया। और अगर a इक्वल टू 15 आ गया दोस्त, तो f -2 निकालना है, यानी कि सिंपली लिमिट दैट इज व्हाट x टेंड्स टू -2 और ये हो गया आपका 15, क्योंकि a की वैल्यू 15 है, तो 15 a की वैल्यू है ना। हाँ, a की वैल्यू है। तो आपने क्या किया? 3 आपका है ही, यहां आपने -2 डाला। सर एक बार ऊपर से डिफरेंशिएट करके डाल दो। हाँ, वो ज्यादा सही रहेगा। -1 आएगा। -1 आ जाएगा। देखो दो तरीके होते हैं, या तो डिफरेंशिएट करके कर दो, नहीं तो सीधा फैक्टर बना लो, फैक्टर काट दो। यही दो तरीके होते हैं, इसके अलावा कोई तरीका होता नहीं है ना बेटा। या होता है कोई तरीका? बताओ, होता है क्या वो तरीका? 2-3 ही होते हैं, रेशनलाइज कर देंगे वैसे ज़्यादा तो देखो possible ये है। 3x² होगा, 15x होगा, ये आपका 15 होगा, ये आपका 3 होगा, राइट। और अगर ऐसा हो जाएगा, और अपॉन में क्या पड़ा हुआ है आपका x² प्लस x -2, लिमिट x टेंड टू -2, दिस इज व्हाट 3x² 15x प्लस 18, दैट इज व्हाट x² प्लस x -2। देखो -2 अभी भी प्लेस करोगे तो 0/0 फॉर्म आएगी। तो एक तो तरीका है कि ऊपर वाले के फैक्टर करो। तो ऊपर वाले के फैक्टर करने जाओगे तो क्या फैक्टर आएंगे, ये देख लो। फैक्टर आ जाएंगे, यहाँ से 3 तो सीधे तौर पे कॉमन आ रहा है, और अगर 3 सीधे तौर पर कॉमन आ रहा है तो x² 5 और 6, यानी कि सीधा सीधा फैक्टर आ गए x+2 और x+3। और नीचे के फैक्टर की अगर मैं बात करूं तो वहां से फैक्टर आ जाएंगे x+2 और x -1। इससे क्या हो, दो फैक्टर की लंका लग गई। अब अगर आप -2 प्लेस कर दोगे, देखो अगर आप अब -2 प्लेस कर दोगे तो लोचा नहीं करेगा। 3 - 2 + 3 अपॉन
-2 -1, तो सॉल्व करके -1 आ गया। अब एक कोई बच्चा कह रहा था सर इसको क्या कर दो, डिफ्रेंशिएट कर दो यहीं पर। देखो डिफ्रेंशिएट करता हूँ, अगर मैं डिफ्रेंशिएट करता हूँ तो क्या आ जाएगा, 6x + 15 अपॉन में 2x + 1। अब नॉन डिफाइंड वाला केस ही खत्म हो गया, तो 6 - 2 + 15 और 2 - 2 + 1, तो 6 दूनी 12, ऊपर बचा 3 4, ये बचा -3, यानी क्या आ गया, -1। तो यहाँ से भी वही है और यहाँ से भी वही है, जो आपको सही लगे वो कर लो। राइट बच्चा? यस सर। तो अब एक क्वेश्चन और देता हूं आपको, इसको आप कर लेना घर से, ठीक है। ये रहा आपका होमवर्क। तो आज की क्लास में मैंने सिर्फ 2 ही होमवर्क दिए हैं, इनको इस क्वेश्चन को लगाने की कोशिश कर लेना, हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं हो तो चिंता मत करो, आई विल हेल्प यू। राइट बच्चा पार्टी? यस सर। अच्छा मुझे ये बताओ, आप लोगों को PYQ अलॉट हुआ, आप लोगों ने उसको यूज करना स्टार्ट किया, नहीं किया? यस सर। सबने किया? डिटर्मिनेंट्स किया था थोड़ा सा। डिटर्मिनेंट्स किया था, ओके। जो जो चीजें लगे हैं उसमें से करते जाओ, क्योंकि उसमें पूरा 10 साल के क्वेश्चन पेपर हैं, सारे 10 साल के, और टॉपिक वाइज मार्क वाइज इतने सेग्रीगेट करके दिए हुए हैं वो, कि आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो उसमें सिर्फ उसको ही करके। राइट? टारगेटेड है बिल्कुल, एक होता है ना टारगेट पे अटैक करना, बिल्कुल टारगेटेड है वो सारा। तो चलिए बच्चा पार्टी, बाय बाय टू ऑल ऑफ यू, गुड नाइट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। मेरी नेक्स्ट क्लास आई थिंक कल ही होगी, कल ही बात करते हैं, ठीक है? ओके। चलिए बाय बेटा, गुड नाइट।